ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो ट्रिप है, दो कंपनी ने ट्रिप निकाली है, एक गोवा की और एक थाईलैंड बैंकॉक की। ठीक है, काफी सारे लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको अभी मैं बता दूंगा क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आपको करनी है। ठीक है, डेट्स वाई। अब सबसे मेन जो चीज होती है, क्या चीज है जिससे आप ट्रिप अचीव कर सकते हो, ऐसी क्या चीज है जिससे आप ट्रिप अचीव करते हो। ट्रिप अचीव करने के लिए मेन जो चीज है, मेन वो क्या चीज है, बता सकता है कोई मेरे को। चैट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। चैट सेक्शन में कोई बताएगा मेरे को। माइंडसेट, अरे वाह। और लीड जनरेशन, ठीक है। और मेरे पास तो आ रही है ना फुल सभी को। नेक्स्ट, बस दो ही लोगों को पता है क्या, बाकी किसी को पता नहीं है। कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटेजी, माइंडसेट इज एवरीथिंग टू अचीव योर, ठीक है। और नेक्स्ट, यार देखो कैमरा ऑन कर लो, मजा नहीं आ रहा मेरे को यार, सिर्फ 5 लोगों के कैमरा ऑन है जो ऊपर टॉप में दिख रहे हैं मेरे को, बाकी सब कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। प्लानिंग, ठीक है। और बाकी किसी को पता नहीं है क्या। देखो मीटिंग लेने का एक तरीका होता है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ क्योंकि मैं कुछ नोट डाउन भी करवाऊंगा। लीड, माइंडसेट, फॉलो अप, क्लोजिंग, है ना। अच्छे से बैठ के बढ़िया से एयरफोन वगैरह लगा के, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके डायरेक्ट कान में जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने एयरफोन्स वगैरह नहीं लगाए हुए, तो क्या बाहर आवाज जाती है, तो किसी की मम्मी आवाज दे रही है, किसी के पापा बोल रहे हैं, किसी की बहन बोल रही है पानी पी ले, किसी का भाई बोल रहा है टीवी चला दे, है ना, समझ में आ रही है। तो वो चीज आपके कान में जाएगी तो मीटिंग की सारी चीज आपके पास नहीं आ पाएगी। ठीक है, जो हम चीज देना चाहते हैं, हाउ टू अचीव। ठीक है, ठीक, काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया, काफी सारे लोगों ने गलत। ये मेन चीज जो होती है हमारे इस बिजनेस के लिए, किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए मेन चीज होती है लीड्स। क्योंकि देखो लीड्स जब तक हमारे पास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और लीड्स नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने माइंडसेट भी बोला था। तो माइंडसेट देखो, मैं आपको बताऊं तो माइंडसेट होता है, बट जब तक आपके पास पैसा नहीं आ रहा ना, तब तक आपका माइंडसेट भी काम नहीं करेगा, माइंड भी काम नहीं करेगा वहां पर आपका। पैसा एक मोटिवेशन भी देता है, हैप्पीनेस भी देता है, ठीक है, और बॉडी में ताकत भी देता है, सारी चीज पैसा ही देता है। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, जिन लोगों की सेल्स नहीं आती है, उन लोगों से पूछो कि उनको कैसा फील होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग नए नए स्टार्ट किए उनके पास सेल ले रहे तो उनको भी ऐसा ही फील होगा, ऐसा नहीं है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा ऊपर बढ़े, आपको क्या हुई, पैसा आ रहा है यार, मेरी सेल निकल गई, मजा आ गया भाई। फर्स्ट सेल आ गई, मजा आ गया, सेकंड सेल आ गई, मजा आ गया। अब जब उनकी सेल नहीं आएगी, जब उनकी सेल नहीं आएगी, उन्होंने 10,000 कमा लिया, फिर 10,000 के बाद जब उनका थोड़ा डाउन जाएगा बिजनेस, तो उनको डिमोटिवेशन होगा, उनकी हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, यार मजा नहीं आ रहा बिजनेस में, है ना। तो वो चीज होती है, तो मेन चीज होती है लीड्स, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, माइंडसेट। अब आता है माइंडसेट, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक कुछ नहीं है। अगर पैसा आया है तो आपको माइंडसेट भी काम करेगा, आपका माइंड भी काम करेगा कि नेक्स्ट हमें क्या करना है यार, क्या एक्टिविटीज करनी है, और आपको डेली बेसिस पर क्या क्या एक्टिविटी करनी है, इस ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए भी और विदाउट ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए, कि टोटली आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो आपकी ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगी। कुछ शेड्यूल आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, वेट ए मिनट। एक मिनट। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी। चैट सेक्शन में कोई बता सकता है मेरे को। ठीक है, ओके ओके ओके। तो हमारा जो टॉपिक है वो सभी लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, क्या शो हो रही है। हाँ, हाउ टू अचीव नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप। कैसे आपको नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पर टारगेट दिया गया है। कंपनी ने एक टारगेट सेट कर दिया है कि इतना टारगेट जो अचीव करेगा, यानी कि जो हिट करेगा, उसको हम गोवा लेकर जाएंगे। और जिसने थाईलैंड, जिसको थाईलैंड जाना है वो 6 लाख रुपए यहाँ से कमाएगा, ठीक है।
थोड़ा पीपीटी बहुत जल्दी में बनी है, बहुत टाइम नहीं था मेरे पास थोड़ा सा आज, और मैंने किसी और से बनवाई है, तो उसने पता नहीं कैसे बनाई होगी, बट मैंने चेक करी है थोड़ी कहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल हमें क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं रखना है। जो हमारी ये गोवा की ट्रिप है, ये 2.5 लाख रुपए जो यहाँ पर लिखा है ना, तो 2.5 लाख के अंदर ये होगा कि अगर आप ट्रिप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, ट्रिप अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ट्रिप के अंदर आपको रहेगा 2,50,000, यानी 2.5 लाख रुपए आपको कमाना है ट्रिप पे जाना हो, जिसके अंदर आपको कंपनी रहना देगी, आपका खाना देगी, सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं देगी। हाँ, अगर आपको घर से लेकर वापस घर आने तक का अगर सब कुछ चाहिए, यानी घर से पूरी ट्रिप भी घूमो और खाना पीना भी हो, आपका रहना भी हो, और वापस घर भी आ जाओ आप, तो उसके लिए आपको 3.5 लाख रुपए का क्राइटेरिया हिट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो आप ये सारा खर्चा कंपनी उठाएगी अगर आपने 3.5 लाख रुपए कमा लिए। दूसरा थाईलैंड, जो 6 लाख रुपए है इसमें, जो आपको एक्टिव प्लस पैसिव बोला जाता है, बोली जाती है ना, जो एक्टिव इनकम होती है, जैसे आपने किसी को बिजनेस स्टार्ट करवाया, यानी आपने किसी के साथ स्टार्ट किया, या फिर जो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा, आपको जो कमीशन आएगा, सोचो अगर किसी ने डायमंड से स्टार्ट किया तो 9,000 रुपए आपको आते हैं, तो वो होती है एक्टिव। बट आपने जिसको स्टार्ट करा था, वो जिसको भी स्टार्ट कराएगा उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। तो वो दोनों कैलकुलेट होगी 6 लाख में भी और 2.5 लाख और 3.5 लाख में भी। ठीक है। अब आता है हमारा डेली शेड्यूल, एक्टिव प्लस अपडेट। ठीक है। एक सेकंड, ये ऑप्शन आ रहा है। अगर ये जिसने भी ये पेंसिल वगैरह दिख रही है ना सबको स्क्रीन पे, अगर ये किसी ने मतलब, समझ रहे हो, तो उसको मैं डायरेक्ट मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। फिर उसके बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा मीटिंग ज्वाइन करने का। ना ये वाली मीटिंग ज्वाइन कर पाएगा वो, ना ही कंपनी की या फिर हमारी लीड्स गुरु की जितनी भी मीटिंग हम लोग लेते हैं, लीडर्स लोग, ना वो अटेंड कर पाएगा वो। ठीक है। तो डेली शेड्यूल में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, सब लोग नोट डाउन कर लो, और इसको साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है, आप लोग लिख लो ऊपर डेली शेड्यूल। मैंने सभी लोगों को बोला था नोट डाउन करते रहना, कॉपी पेन लेकर बैठना, और जो मीटिंग आई है ना उसके नीचे लिखा भी होगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे। ठीक है। और सबसे पहली चीज होती है, जो आपके पास लिंक आया है ना मीटिंग का, उस मीटिंग के लिंक को आप अच्छे से देखो, क्योंकि कितने सारे लोग होते हैं, मैं पता है, मीटिंग का लिंक सुबह डालते हैं, हम दिन में डालते हैं, तो वो लोग है ना उसी टाइम ज्वाइन कर लेते हैं। यार थोड़ा अपना माइंड तो यूज करो। बस कुछ नहीं देखा, मीटिंग लिंक आई, हाथों हाथ ज्वाइन कर लिया। बाकायदा बढ़िया तरीके से डार्क ब्लेड होल्ड करके लिखा जाता है, उसमें टाइम और टॉपिक और होस्ट कौन है। तो आप लोगों को ये इसलिए सेंड किया जाता है ताकि जो आपको मीटिंग दे रहा है ना उसके बारे में आपको पता हो। अभी कुछ लोग मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपको उसके नीचे ना एक लिंक दिया जाता है इंस्टाग्राम का। तो वो इंस्टाग्राम का लिंक इसलिए होता है ताकि आप उसको इंस्टाग्राम को अच्छे से चेकआउट कर लो कि भाई मीटिंग देने वाला कौन है, ताकि आपको पता चले कि भाई मीटिंग कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक साथ मत लिखो यार, सारे पूरे एक साथ मत उतारो, पहले समझो फिर लिखना। फर्स्ट टॉपिक है हमारा 8 to 10 वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। पता नहीं इसने कैसे लिख दिया यार, क्या बोलूं मैं इसको, इसने लिख दिया, चलो ठीक है जैसा भी है, मैं आपको समझा दूंगा। 8 to 10 वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, यानी कि आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ठीक है, और कुछ लोग अदर अदर प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं, बट मैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही करता हूँ ज्यादातर काम। कुछ लोग फेसबुक पर भी हैं एक्टिव, मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे करता हूँ, फेसबुक पे बिल्कुल नहीं करता। फेसबुक मेरे को चलाना भी नहीं आता। तो 8 से 10 वीडियो ऑन सोशल मीडिया, यानी कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, यानी कि आप सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे करते हो काम, इंस्टाग्राम पे करते हो, फेसबुक पे करते हो, कुछ लोग स्नैपचैट से भी लीड जनरेट करते हैं। मैंने देखा है, मेरी टीम में है एक लड़का, वो स्नैपचैट से लीड जनरेट करता है। तो 8 से 10 वीडियो आपको स्टोरी पर लगाना है। अब वो कैसे लगाना है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है 8 8 स्टोरी सिलेक्ट किया आपने डायरेक्ट लगा दी, 10 सिलेक्ट किया आपने लगा दी, ऐसा नहीं करना। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, 5 वीडियो अभी लगा दी खत्म,
5 वीडियो शाम को लगा देंगे, खत्म। सर मैं तो 10 स्टोरी लगाता हूँ, सर मैं तो 10 स्टोरी लगाती हूँ, कोई देखता ही नहीं। कौन देखेगा यार? तुम पूरा एक बार में वो जो सर्कल होता है स्टोरी का, स्टेटस का, वो एक बार में भर देते हो। तो इतना किसी के पास टाइम नहीं कि तुम्हारे स्टोरी स्टेटस पूरे लोग देखें, फटाफट से स्किप कर देंगे वो। तो आपको ऐसा नहीं, काम करना ही नहीं है। सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको जो स्टेटस लगाना है, सुबह मॉर्निंग से बताता हूं। आप सुबह उठे, फर्स्ट में आपको मोटिवेशनल वीडियो लगानी कोई, ठीक है? क्लियर है? चैट सेक्शन में क्लियर टाइप कर देना, ठीक है? फर्स्ट आपको लिखनी है कौन सी वीडियो लगानी, ये भी लिख लो आप, है ना? ये 8 to 10 वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, इसके ब्रैकेट में लिख लो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट आपको लगाना है मोटिवेशन, ठीक है? सेकंड लगानी है आपको टेस्टिमोनियल्स। अब टेस्टिमोनियल्स क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा मेरी स्टोरी पर या फिर आपके स्पॉन्सर की स्टोरी पर एक पैराग्राफ सा लिखा हुआ होता है, नीचे उसकी इनकम लिखी रहती है, फिर उसने कुछ अचीव किया है, कुछ उसने फोन खरीदा है, मोबाइल खरीद, गाड़ी खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, तो वो लिखा रहता है, वो दिखता रहता है ना, फोटो या वीडियो। और साथ में ऊपर लिखा रहता है, जो कि फेसबुक पर, फेसबुक के ग्रुप में आता है। पता है सबको? पता है ना? हाँ, तो वो हो गई, ठीक है? पहली होगी मोटिवेशन, दूसरी टेस्टिमोनियल्स, तीसरी होगी आपको अर्निंग। अब अर्निंग किसकी लगानी है? अगर आपकी अर्निंग हुई है तो ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी तो अर्निंग ही नहीं हुई, हम किसके लगाएं? भाई मेरी अर्निंग नहीं हुई थी तो मैंने भी दूसरों की लगाई थी, तो आप भी दूसरों की लगाओ, ठीक है? और मिलेगी कहां पर वो सारी अर्निंग्स, मैं आपको बता देता हूं। मैंने, आप जिस भी ग्रुप से आओ उस ग्रुप के अंदर एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक सेंड किया था, वॉरियर्स फैमिलीज के नाम से, वॉरियर्स प्रमोशनल मटेरियल के नाम से। उस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको इतनी प्रमोशनल मटेरियल मिलेंगे, इतने प्रमोशनल मटेरियल मिलेंगे। किसका रेजिडेंट हुआ? इशू यूएक्स जी, हाँ बोलिए इशू जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, जिसके भी डाउट्स वगैरह हम लास्ट में लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बीच में डिस्टरबेंस होगा। आर यू एग्री? ठीक है, हाँ, थोड़ी गर्दन वर्दन भी हिला दे करो, क्योंकि मुझे दिख सब रहे। यूं मत सोचना मैं आपको नहीं देख पा रहा, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई, ठीक है? तो मैंने बताया आपको, फर्स्ट मोटिवेशन, सेकंड टेस्टिमोनियल्स, ठीक है? थर्ड होगी आपको अर्निंग। आपकी अर्निंग हुई है तो ठीक है, और नहीं हुई है तो आपको आपके टीममेट्स की अर्निंग लगा देनी है, ठीक है? डन। चौथी आपको लगानी है अचीवमेंट। चौथा क्या लगाना है आपको? अचीवमेंट। किसकी अचीवमेंट लगानी है? अगर आपने कुछ अचीव किया है तो वो लगा देना है, और आपने नहीं किया है तो ग्रुप के अंदर काफी सारी वीडियोस आती है अचीवमेंट्स की। किसी ने आईफोन लिया है, किसी ने मैकबुक लिया है, किसी ने बाइक ली है, किसी ने क्या लिया है, किसी ने मम्मी को इयररिंग्स दिए, किसी ने पापा को गिफ्ट दिया है, वो आपको मिल जाएंगी ग्रुप्स के अंदर, है ना? जो व्हाट्सअप हमारा चैनल है उसके अंदर मिल जाएगी। अगर उसके अंदर आप नहीं हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने आपको सेंड किया है, जिस मीटिंग का लिंक है ना उसके नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे जाना, और बायो में मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगी। दो जगह टेस्टिमोनियल मिलेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर ये प्रमोशनल मटेरियल सेंड कर दो। बस व्हाट्सअप चैनल और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो दोनों ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्रमोशनल मटेरियल, ठीक है? तो कहाँ पे थे अपन? अर्निंग्स, ठीक है, अचीवमेंट। उसके बाद में लास्ट आपको लगानी है कंपनी की कुछ प्रोफाइल, किसी का फीडबैक, कि भाई मैंने यहाँ से इतने पैसे कमा लिए हैं, है ना? या फिर मैंने आपकी हेल्प से इतने पैसे कमा लिए, सर मैंने आपकी हेल्प से इतने पैसे मांगा कमा लिए। तो ये भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगी, उसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, या फिर व्हाट्सअप चैनल में मिलेगी। बाकी आपके ग्रुप के अंदर नहीं आएंगी, और मीटिंग लिंक भी आज से, अब से ग्रुप में नहीं आएंगे, वो आपको व्हाट्सअप चैनल पर ही मिलेंगी। इसलिए व्हाट्सअप चैनल ही ज्वाइन करना, ठीक है? या फिर टेलीग्राम पर, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक क्लियर है? क्लियर? लेट मी ऑन चैट बॉक्स, टाइप क्लियर, ठीक है? ओके ओके। ये जिसका नेट, जिसको आवाज वगैरह नहीं आ रही ना, नेटवर्क इश्यू है, तो वो क्या करे, वो अपने एक बार नेट को चेक कर ले, क्योंकि मेरी साइड से तो पूरा है नेट वगैरह तो यार, ठीक है? सेकंड आता है हमारा रील। 2 रील पोस्ट करनी है, ठीक है? अब 2 रील पोस्ट करनी, लिख लो आप इस टॉपिक को। अब 2 रील कैसे पोस्ट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। रील बनानी कैसे है, रील में डालना क्या है, ठीक है? रील के अंदर क्या बोलना है हमें, रील किस टाइप की होनी चाहिए, रील एडिट कैसे करेंगे, वो सारी चीज मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। कहाँ से मिलेगा?
मेरा इंस्टाग्राम के बायो में लिंक लगा हुआ है यूट्यूब चैनल का, वहां से आप सब्सक्राइब करके वहां से आपको वीडियोज मिल जाएगी। हाउ टू रील एडिट, कैनवा, कैपकट, वीएन, तीनों मिल जाएगी इंस्टाग्राम कि आपको कैसे रील एडिट करनी है, कैसे शूट करनी है, और कहाँ पे क्या क्या लिखना होता है। कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी की, क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। जिसने इंस्टाग्राम बनाया है, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, अगर आप अपना फोन चला रहे हो और आपका फोन मैंने लिया और आपके फोन से मैंने कुछ डाउनलोड किया है या फिर कुछ चीज डिलीट कर दी, तो आपको पता चलेगा? आपको पता चलेगा ना? तो ऐसे ही इंस्टाग्राम है। आपने किसी की वीडियो डाउनलोड की और खुद के इंस्टाग्राम पर आपने डाल दी, तो इंस्टाग्राम को ऑब्वियसली पता चलेगा, है ना? जब आप अपने फोन का एक्सेस आपको इतना पता है, तो जिसने इंस्टाग्राम बनाया है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया है जिस जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, तो उसके पास इतना सा एक्सेस तो होगा ही है ना कि मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने वीडियो डाली और डाउनलोड किसने की और किसने वापस अपने पेज पर डाल दिया, अपने आईडी पर डाल दिया, तो इतना तो उसको पता रहेगा ना। तो ये चीज नहीं करनी है, उससे क्या कॉपी पेस्ट आ जाएगा और आपके जो रील है, जो व्यूज बढ़ेंगे ना आपके, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं करनी, आपने पूरी रील डाउनलोड कर ली, आगे आगे खुद की लगा ली, पीछे पीछे मेरी लगा दी आपने, ये भी नहीं करना। फ्रेश कंटेंट डालना है आपको। आप किसी का झूठा खाना पसंद करते हो? आप दुकान पर जाओ, भाई दूध की थैली दे दो, वो दूध की थैली फटी हुई दे दे आपको, बोल दे यार मेरे बच्चे ने पी लिया था, आप ले जाओ, कोई लेगा? नहीं लेगा ना। तो फ्रेश माल जब आप लेना पसंद कर रहे हो, फ्रेश फ्रेश चीज आप ले रहे हो, तो फ्रेश कंटेंट क्यों नहीं डाल रहे हो? तो खुद की रील डालनी है आपको, समझ गए? और हाँ, रील अभी मैं एक चीज बता देता हूँ, रील ज्यादातर वॉइस ओवर बनाओ तो ज्यादा बेस्ट है। वॉइस ओवर रील ज्यादा वायरल चल रही है, क्यों? क्योंकि जो चलने वाली वीडियोस थी, वो सारा पुराना टाइप का कंटेंट हो गया, पुराने टाइप के मेथड हो गए। अभी न्यू न्यू स्ट्रेटेजीज आई है, वॉइस ओवर रील पे कन्वर्ट हो जाओ अभी से, वायरल हो जाओगे, ठीक है? सेकंड टॉपिक क्लियर? लेट मी ऑन द चैट बॉक्स। सेट, ठीक है, ओके ओके। थर्ड टॉपिक है हमारा हाफ एन आवर स्क्रोलिंग। अब ये क्या चीज है? कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या है, आपने तो बोला था कि यहाँ पर लिख रहा था स्क्रोलिंग, तो हम भी स्क्रोलिंग करने लग गए। फनी वीडियोस नहीं देखनी, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना है आधे घंटे, ठीक है? अब आधे घंटे स्क्रोलिंग का मतलब ये हो गया, कोई फनी वीडियोस देखने लग गया, कोई कॉमेडी वीडियोस देखने लग गया, है ना, कोई क्या देखने लग, वो चीज नहीं देखनी है आपको। आधे घंटे स्क्रोलिंग का मतलब है आपको कंटेंट फाइंड करना है कि हमें किस टाइप का कंटेंट डालना है, हम किस टाइप की वीडियोस बनानी है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैंने लिख दिया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या फिर डीएमबी यस फॉर मोर डिटेल। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको भी अगर वर्क के बारे में डिटेल चाहिए तो मुझे यस टाइप करो। तो इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? मैं यूं नहीं कह रहा कंटेंट खुद का डालो तो कॉपी मत करो बिल्कुल। आपने मेरी रील देखी, उसमें लिखा मैंने डीएमबी यस फॉर मोर डिटेल, तो उसी कंटेंट उसी लाइन को उसी सेंटेंस को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो ना। कैसे लिखोगे? कौन बताएगा? चैट सेक्शन में कोई बता सकता है इसका सेकंड वे क्या हो सकता है? डीएमबीएस फॉर मोर डिटेल। तो आप क्या लिखना पसंद करोगे अपने अकॉर्डिंग, अपना माइंड के अकॉर्डिंग, ताकि मेरे को पता तो चले मीटिंग में कैसे कैसे लोग बैठे हैं। समझ नहीं आया क्या? मैं आपको बताता हूँ, मेरी रील है, मेरी रील आपने देखी, उसमें मैंने लिखा डीएमबीएस फॉर मोर डिटेल, जिसको भी वर्क के बारे में डिटेल चाहिए तो मुझे डीएम करें। अब आपने मेरी देख तो ली, लेकिन अगर आप सेम यही चीज डालोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसी सेंटेंस को सेकंड अलग वे में लिखना है। तो कौन कौन लिख सकता है, कौन कौन क्या क्या लिखेगा, मेरे को बता सकता है कोई कमेंट में, ये सॉरी चैट बॉक्स में, फास्ट, ताकि मुझे पता लगे किस किस टाइप के लोग हैं, फिर मैं बताऊंगा दूसरी चीज है। प्लीज शेयर दिस रील माई डीएम बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मैसेज में फॉर आवर डिटेल, चेक माई हाईलाइट्स क्वेश्चन। हमारी अर्निंग नहीं, अरे भाई अर्निंग की बारी नहीं है यार भाई। मैसेज में फॉर आवर डिटेल, चेक माई हाईलाइट्स, बस पांच ही तरह के लोग हैं क्या पूरी मीटिंग के अंदर? 56 लोग बैठे मैसेज में ऑन व्हाट्सअप। सबसे, हाँ व्हाट्सअप नहीं लगाना है, व्हाट्सअप वगैरह लगाओगे, नंबर वगैरह लगोगे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्लियरली। नेक्स्ट, बस पांच ही छह तरह के लोग हैं क्या? 56 लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 5 या 7 मैसेजेस आए हैं।
सर डिस्क्रिप्शन में नंबर नहीं डाल सकते, नहीं डालना डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन तो यूट्यूब में होता है, वाईटी में होता है डिस्क्रिप्शन तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाईटी यानी यूट्यूब में होता है, इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन नहीं होता, वहां पर कैप्शन होता है, टाइप यस फॉर डिटेल, शेयर दिस रील इन माय इनबॉक्स फॉर मोर इन्फो। इतना सारा नहीं लिखना है सोनी जायसवाल, इतना सारा नहीं लिखना है। रील जितनी कम लिखोगे ना उतना ज्यादा बेस्ट है। बाकी हाँ वॉइस ओवर में कन्वर्ट करते हो तो ज्यादा बेस्ट है, बट अगर टेक्स्ट में लिख रहे हो तो इतना सारा नहीं लिखना है। जो जो इतना बड़ा मैसेज कर रहे हैं ना, ये एक ने भी किया था, इफ यू वांट टू नो मोर कमेंट बिलो, आई विल सेंड यू इन डीएम। इतना सारा मैसेज नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। या फिर 2 लाइन में लिख देना है, पूरा पैराग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई आपकी रील इतनी देर तक पढ़े, है ना। ठीक है। ये काफी सारे लोगों के यहाँ पर माइंडसेट, अब सबका माइंड खुला है यहाँ पर। मैंने जो बोला ना आपको टॉपिक दिया, सबने अपना अपना माइंड यूज किया है, तो वहां पर अपना माइंड यूज करना है। ये जो सेकंड टॉप था ना, 2 रील पोस्ट, तो इसमें एक और ब्रैकेट में लिख लो, वाईटी रील एंड वाईटी पोस्ट। मतलब जो रील आप इंस्टाग्राम में डाल रहे हो उसी को रील पर, उसी को वाईटी शॉर्ट पर डालना है, यानी कि यूट्यूब शॉर्ट्स पर डालना है आपको। जो रील आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो उसी को वाईटी स्टूडियो में डालना है, यानी कि सॉरी यूट्यूब में डालना है आपको, यूट्यूब शॉर्ट्स में, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर इंस्टाग्राम से लीड नहीं आ रही तो यूट्यूब से जरूर आएगी। 2 तरीके यूज कर रहे हो आप एक साथ, तो दोनों में से एक से तो लीड आएगी आएगी डेफिनेटली। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप वायरल नहीं हो सकते, इंस्टाग्राम पे नहीं हुए तो यूट्यूब पे हो सकते हो, दोनों जगह भी हो सकते हो, और दोनों जगह भी नहीं हो सकते। ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब दोनों जगह नहीं हो गए, या तो आप काम ठीक से नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर आप कंसिस्टेंट नहीं हो वर्क के अंदर, ठीक है। वाइट पेपर डालना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है यार। देखो मैं एक चीज बताऊं, हमारे बिजनेस सबसे पहली चीज, मैंने मीटिंग स्टार्ट हुई थी तब एक ही चीज बोली थी, हमारे इस बिजनेस के लिए मेन चीज क्या है? सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रॉब्लम लीड्स, है ना। क्लियर? जब हमारे पास लीड्स नहीं होंगे तो हम कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने लीड्स ही हमारे पास बहुत सारी है, चाहे कहीं से भी आ रही हो, हमें लीड्स चाहिए, सिंपल है। आपको लीड से मतलब है ना सभी लोगों को, है ना। अब मैं आपको 100 लीड दूं, कहीं से भी दूं, लेकिन आपको लीड चाहिए बस, है ना। तो वही सेम चीज होती है। तो आपको जो रील आप डाल रहे हो ना इंस्टाग्राम पर, वही रील को आपको यूट्यूब पे भी डालनी है। यूट्यूब शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है, और उसके लिए मैं इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर इसका पूरा वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे यूज करें, कैसे वीडियोस बनानी है। इंस्टाग्राम पे रील बनाइए ना, उसी को डाउनलोड करके आपको उस पर डालनी है यूट्यूब शॉर्ट्स पे। बट उसका भी कुछ एल्गोरिथम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ सेटिंग्स वगैरह होते हैं, काफी सारे लोगों को नहीं पता। मेरे पास मैसेज भी आते हैं, अदर लोग के भी आते हैं। और मेरा चैनल मोनोटाइज हो चुका है, 1000+ उसके सब्सक्राइबर्स है, और 4000 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट है विद इन 7 मंथ्स, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विद इन 7 मंथ 4000 वॉच टाइम कंप्लीटेड इन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक क्लियर, थर्ड टॉपिक क्लियर होगा, हाफ एन आवर स्क्रॉलिंग, ऑल क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। ऑल क्लियर, सभी लोगों का क्लियर है थर्ड टॉपिक, ठीक है। चौथा टॉपिक होता है 50 DM इन अ डे 3 टाइम। अब कुछ लोग, मैं देखो मैं एक चीज बताऊं, मैंने अभी बताया था आपको, लीड्स लीड्स आपको आनी चाहिए कहीं से भी आए। और ये जो 2 रील पोस्ट है ना, इसके साइड में लिख लो 90 डेज। 2 रील 90 दिन तक कंटिन्यू डालनी है, 90 दिन तक, 3 महीने कंटिन्यू आपको 2 रील डेली डालनी है। और टाइमिंग में नोट डाउन करवा देता हूँ, या फिर टाइमिंग आप एक काम करना, आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है इंस्टाग्राम में, सभी लोगों की इंस्टाग्राम आईडी होगी, इंस्टाग्राम आईडी के अंदर वहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड आता है बायो के नीचे, उस पर क्लिक करना। वहां पे क्लिक करके टोटल जो फॉलोवर का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके वहां से आप देख लेना कि आपकी ऑडियंस किस दिन किस टाइम ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, बायो के नीचे प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है इंस्टाग्राम में, बायो के नीचे प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है, उस पर क्लिक करना। सेकंड, वहां पर आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, वहां फॉलोवर पे क्लिक करना। फॉलोवर पे क्लिक करने के बाद वहां पर आपको डेट और टाइम मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो, कि किस दिन कितने बजे हमारी ऑडियंस एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पर टाइम दिख जाएगा आप लोगों को, है ना, है ना। और दूसरी चीज, कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर हमारी रील तो वायरल ही नहीं हो रही, हमारी रील पे व्यूज ही नहीं आ रहा है। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके फॉलोवर 100 फॉलोवर है,
ठीक है। 100 फॉलोवर के अकॉर्डिंग आप 25% से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं आपके, आपके फॉलोवर से 25% से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं आपकी रील पे, तो आप वायरल हो सकते हो। बट मैटर करता है कंसिस्टेंसी, जो कि मैंने बताया, 2 रील कंटिन्यू 90 दिन तक आपको डालनी है। ठीक है। कितने भी फॉलोवर हो, जरूरी नहीं 100 हो, 1000 हो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, जितने आपके फॉलोवर है उससे 25% व्यूज ज्यादा आ रहे हैं आपकी रील पर, है ना, तो आप वायरल हो सकते हो। बट चांस है कि आप कंसिस्टेंट रहो अपनी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फ्रेश कंटेंट हो, ऐसा भी नहीं आपने किसी और का उठा उठा के डाल रहे हो। फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, वरना लोगों की क्वारीज तो आती रहती है, लास्ट में चेक करेंगे क्वारीज। फोर्थ टॉपिक है हमारा डीएम्स इन अ डे 3 टाइम। मैंने बताया था लीड्स कहीं से भी आनी चाहिए, है ना। तो 50 डीएम आपको कैसे करने, 10 डीएम सुबह में कर दिया आपने, या फिर डीएम नहीं भी करते हो तो डीएम की एक्टिविटी क्या है, आपके एरिया का कोई कॉलेज सर्च करना है, आपके एरिया की कोई लोकेशन जो घूमने की हो वो सर्च करना इंस्टाग्राम पर हैशटैग के थ्रू, वहां से आपको जगह मिलेगी, उस पर जाना और वहां के लोग जो जेन्युइन हो। अब ऐसा भी नहीं आपने हर हर इंसान को जाके मैसेज कर रहे हो, हर इंसान को मैसेज नहीं करना है, पहले प्रोफाइल देखनी है उसकी, जेन्युइन ही लगता है, ठीक है, तो उसको 3 4 उसकी पोस्ट लाइक करनी है, फॉलो करनी है, और फॉलो करने के बाद आपको उसको डीएम कर देना। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा डीएम, मैं सिर्फ आपके लोगों, कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर डीएम करने का भी तरीका बता देना। डीएम काफी पुराना तरीका है, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी रील्स वायरल चल रही हैं, डेली आप 2 रील डाल रहे हो, स्टोरीज पर कनेक्टेड हो, स्टोरीज स्टेटस पे अपडेट हो, तो आपका डीएम एक्टिविटी काम करने के चांसेस हैं 50% बस। और जो रील आपने डाली है उसको स्टोरी पर भी लगाना होता है, न्यू रील करके, ठीक है। कुछ अलग तरीका अपनाओ उसके लिए भी, ऐसा नहीं बस रील को शेयर कर दिया स्टोरी पर और नीचे लिख दिया न्यू रील, नहीं, कुछ अलग यूनिक वे यूज करो। क्यों? क्योंकि ये सारे वे पुराने हो चुके हैं, न्यू वे यूज करोगे लोग एंटिक चीजें देखना पसंद करते हैं, सेम ये चीज काफी सारी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। डीएम का मैंने बता दिया कैसे करने हैं। आपकी लोकेशन सर्च करनी है, एरिया की कोई अच्छी जो आपको पता है, या फिर आपके एरिया में जो भी अच्छा मॉल हो, शॉप हो, या फिर कोई ऐसी चीज, स्कूल कॉलेजेस, वहां के हैशटैग को सर्च करना है, वहां पे जाना है, उसमें डीएम क्या करना है आपको, उसमें जिसको भी आप डीएम करोगे पहले उसको फॉलो करना है, फॉलो करके उसके 3 4 कमेंट लाइक करनी है, फिर जाकर उसको डीएम करना है, तो वो आपका कमेंट दे, आपका डीएम चेक कर सकता है। और डीएम चेक करने के लिए वो आपकी पहले प्रोफाइल चेक करेगा, तो सबसे पहली चीज प्रोफाइल मोनेटाइजेशन पर अपना ध्यान दे लेना, अपनी प्रोफाइल अच्छे से कर लेना। जो हमारी 11 डे की सीरीज है उसमें रिजवान सर की ट्रेनिंग है प्रोफाइल बिल्डिंग की, वो अच्छे से देख लेना, उसमें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कैसे कैसे आपको प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है, ठीक है। पांचवा टॉपिक है 50 प्रेजेंटेशन। पांचवा टॉपिक लिख लो, 50 प्रेजेंटेशन। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर ये है क्या प्रेजेंटेशन, तो मैं आपको बताता हूँ 50 प्रेजेंटेशन का मतलब है 50 लोगों को आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है डेली। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट्स आ रहा होगा, किस किस के मन में डाउट्स आ रहा है कि सर 50 लोग कहाँ से लाएं, किस किस के मन में डाउट्स आ रहा है कि 50 लोग कहाँ से लाएं, रेज योर हैंड। बस दो ही आपके है ना, जो वहां पर नीचे देखना स्क्रीन के ऊपर रेज योर हैंड का ऑप्शन आ रहा है, उसको भी आप कर सकते हो, वहां से भी मेरे को दिख जाएगा, ठीक है ठीक है। हाँ, अभी जो मैंने बताया ना ऊपर, 8 से 10 वीडियो ऑन सोशल मीडिया, 2 रील डेली पोस्ट, आधा घंटा स्क्रॉलिंग, 50 डीएम, और जो जो 2 रील आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो वही 2 रील आपको यूट्यूब पर भी डालनी है। तो सोचो अगर एक रील पे 100 व्यूज आते हैं, 2 रील पर भी 100 व्यूज आ गए, कितने हो गए, 200 व्यूज। एक शॉर्ट्स आपने यूट्यूब पर डाला, 2 शॉर्ट्स यूट्यूब पर डाले, दोनों पे कितने हो गए, 100 व्यूज, 400 व्यूज हो गए आपके रील पे। 400 में से 50 लोग नहीं आ सकते? कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? कौन कौन एग्री करता है कि 50 लोग नहीं आ पाएंगे आपके पास? लेट मी इन द चैट बॉक्स। आएंगे ना 50 लोग? सर मैंने तो, जानने वाले भी नहीं करते। सर प्लीज रिपीट, समझ नहीं आया। 2 रील डेली पोस्ट कर रहे हो आप, 2 शॉर्ट्स डेली पोस्ट कर रहे हो, कितनी होगी, 4, है तो 2, लेकिन कहाँ, कितनी जगह डिवाइड होगी, 2 जगह डिवाइड हुई,
एक यूट्यूब पर दो दो शॉर्ट्स डाले आपने, ये दो रील आपने इंस्टाग्राम पर डाली, इन दोनों को आपने यूट्यूब पर डाल दी, कितनी होगी? 4। इस पे 100 व्यूज आए, 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 कितने हो गए? 400। 400 लोगों ने वीडियोस देखी है। अगर आपका कंटेंट फ्रेश है, आपकी ऑडियो विजिबल है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, रील की वीडियो अच्छी है, एडिटिंग अच्छी है, टेक्स्ट अच्छे हैं, आपके फंट अच्छे हैं, डिजाइनल फंट मत लगाना। कुछ लोग डिजाइनिंग फंट लगाते हैं, डिजाइन किसी को पसंद नहीं होती, शॉर्ट एंड सिंपल। तो आपकी 400 जो व्यूज आए हैं, उन 400 में से 50 लोग आपके पास नहीं आएंगे? आएंगे ना? मैं तो सिर्फ एक मिनिमम टारगेट लिया है कि सिर्फ 100 से ज्यादा ही व्यूज आते हैं। अब वो 100 से ज्यादा कब आएंगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग अपना फोटो है ही नहीं और रील डाल रहे हैं, अपनी वीडियो है ही नहीं और रील डाल रहे हैं किसी की भी। अगर आप हिजाब भी लगाते हो तो हिजाब में भी खुद को प्रेजेंट करो ना यार। अगर आप फेस नहीं दिखा सकते तो विदाउट फेस भी तो जो यूं मिरर के सामने फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इस टाइप की भी तो वीडियोस बना के आप डाल सकते हो ना। आपकी रील देखने वाला आपकी लाइफस्टाइल देखेगा, तब जाके आपके व्यूज बढ़ेंगे। बट आपकी रील के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, आपकी रील के अंदर कुछ चीज देखने लायक है नहीं, ना आपका ड्रेस अप अच्छा है, ना आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, ना आपकी टेक्स्ट अच्छी है, तो व्यूज नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए मैंने बोला था सेकंड नंबर का फ्रेश कंटेंट, है ना। इसीलिए मैंने बोला था सेकंड टॉपिक रील पोस्ट का, फ्रेश कंटेंट खुद का, तब जाके आपके रील पे व्यूज आएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आते, आते हैं, लेकिन आपकी रील के अकॉर्डिंग आएगा, आपकी रील कैसी है। अब आप सब्जी बेचने जा रहे हो लेकिन आपके हाथ में मक्खी चिढ़ रही है, आपके कपड़े फट रहे हैं, कौन लेगा आपसे सब्जी? कोई नहीं लेगा ना। तो सेम चीज है, ठीक है। 50 प्रेजेंटेशन दिखाओगे डेली, तो छठा जो टॉपिक है 20 क्लोजिंग। छठा टॉपिक लिख लो, 20 क्लोजिंग। ये जो मैं बता रहा हूँ ना सारी चीज, ये सभी को अप्लाई करनी है। इस चीज को कंटिन्यू फॉलो कर लो 90 डेज तक। छठा लिख लो 20 क्लोजिंग। 20 क्लोजिंग मतलब जिन 50 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिखाई है, उन 50 लोगों से विद इन 1 आवर या 2 आवर के अंदर उनको रिप्लाई, उनसे रिप्लाई ले लो कि आपने जो प्रेजेंटेशन देखी है, मुझे विद इन 1 आवर या 2 आवर में आप मेरे को रिप्लाई बैक दे देना, ताकि मैं आपको आगे का वर्क एक्सप्लेन कर सकूं। ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको क्लोजिंग वगैरह में मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ 50 लोग आपके पास आए, तो 20 लोगों की आपको क्लोजिंग करनी है। यानी कि क्लोजिंग मतलब क्या होता है? क्लोजिंग तो जानते हो ना भाई सब लोग, एक क्लोजिंग भी नहीं पता। क्लोजिंग मतलब वीडियो दिखाने के बाद आपको क्या समझाना है वर्क, वो उसको बोला जाता है क्लोजिंग, ठीक है। तो 20 लोगों की अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग, मेरा अकॉर्डिंग नहीं बता रहा मैं, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर 20 लोगों की आप क्लोजिंग कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग 20 लोगों में से कितने लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे? चैट सेक्शन में बता दो भाई मेरे को। फास्ट, चैट सेक्शन में बता दो, अगर 20 लोगों को आप, अरे वाह सयान, 5 6 8, वाह बढ़िया है भाई। 20 में से 6 7 8, 20 में से एक, सर 10 12 तो हो ही जाएंगे। वेरी गुड। बस और कोई? और कोई? 6, और कोई? बस 50 कितने लोग हैं मीटिंग के अंदर? 4 5, और और कोई उम्मीदवार? बस और कोई उम्मीदवार नहीं है क्या? कितने लोग हैं सर? 51 लोग हैं। 51 में शायद 10 या 15 मैसेजेस आए हैं बस मेरे पास। 30 40 लोग, वाह। 20 क्लोजिंग करोगे, उसमें से 30 40 लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। मैं तो रेशो कम लेकर चल रहा हूँ, आप कुछ ज्यादा ही आगे चल रहे हो। और अगर हम अच्छे से समझाएं तो 20 में से 20 ही आएंगे, बिल्कुल सही है पूनम चौहान, वेरी गुड आंसर। समथिंग समटाइम्स नो रिप्लाई सर, व्हाट, ये सारे क्वेश्चन है ना, जिस जिसके क्वेश्चन है आप लिख लो साइड में, लास्ट में मैं आंसर करूंगा, ठीक है। 5 6, हाँ, दो, 2 या 3 जनों ने अच्छे आंसर दिए हैं। एक पूनम चौहान, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा काम करता है। मैंने एक चीज बताई थी फर्स्ट टॉपिक में जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी, सेकंड टॉपिक बताया था माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट ही नहीं है ना,
तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक कहानी सुनाता हूँ, शायद कुछ लोगों ने वीडियो देखी भी होगी उसकी। दो दोस्त थे और एक के पास कार थी, ठीक है। और तो वो जो कार चलाने वाला था, एक दो दोस्त थे, एक के पास कार थी और एक के पास नहीं थी। तो जिसके पास कार नहीं थी ना, वो उससे मिला, तो कार चलाने वाले से जिसके पास कार थी उससे बोला, भाई ये कार है तो इसने तेने खड़ी क्यों कर रखी है। कार चलाने वाले ने, कार जिसके पास कार थी उससे बोला, भाई तेने कार ले तो ली लेकिन खड़ी क्यों कर रही है, चलाता क्यों नहीं है तू। तो पता है कार चलाने वाले ने, जिसके पास कार थी उसने क्या बोला, भाई मैं चलाऊंगा तो ठुक जाऊंगा ना भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं कार चलानी आएगी ना तब कार चलाऊंगा। समझ में आ रहा है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, समझ में आया। उसने क्या बोला कि भाई मेरे को जब कार चलाना आएगी ना तब मैं कार चलाऊंगा। अब उसका लॉजिक, तो उसने उसने पता है जिसके पास कार नहीं थी उसने क्या बोला, वाह भाई बिल्कुल सही बात बोली आपने। उसने पता है क्या बोला, कि बिल्कुल सही बात बोली। फिर उसने दोबारा पलट के बोला कि भाई जब तक तुम कार चलाना सीखोगे नहीं तब तक कार चलाना कैसे आएगी। तो कार चलाने की सीखने के लिए पहले कार में बैठना पड़ेगा ऑब्वियसली, फिर कार चलानी पड़ेगी। तो जब तक आपके पास 20 लीड है तो 20 लीड का कन्वर्जन ये रहना चाहिए कि 20 के 20 लोगों को मैं बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा या करवाऊंगी। अब आपने यही सोच लिया कि 20 में से एक ही कर लेगा जो ही बहुत है, तो फिर आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे ना। समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ, स्टोरी कैसी लगी, है ना। तो जिसका एक एक आया था, किसी से मैंने पूछा था ना, 20 में से कितने लोग स्टार्ट करेंगे, तो एक ने बताया था, एक का नाम ही मुझे याद है अच्छे से, है ना। मजा तो आ रहा ना मीटिंग में, बोर वगैरह तो नहीं हो रहे ना यार, कि भाई बोर वोर हो रहे हो, है ना। बता देना भाई बोर वोर हो तो, एक एक दो कहानी और है मेरे पास, ये बहुत सारी कहानी है ऐसे तो। ठीक है। तो ये चीज है, अब होना ये चाहिए भाई, मेरे पास 20 लीड है तो 20 के 20 लोगों को मैं बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा। मिनिमम 10 तो लेकर ही चलो, आधा हाफ। मैंने बताया 50 प्रेजेंटेशन अगर हम दिखाते हैं किसी को तो 20 क्लोजिंग करनी है, मैंने 50% रेशो लिया है। और 20 क्लोजिंग में से मैं कहता हूं ना, अगर जिसके पास नॉलेज है, अच्छा काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, फैमिली को देखता हुआ काम कर रहा है, फैमिली की जो स्ट्रगल देख रहा है, खुद का स्ट्रगल देख रहा है ना, तो वो 20 में से 10 लोगों को स्टार्ट करवाएगा या करवाएगा। तो आपको क्या करने की जरूरत है, सबसे पहली चीज माइंडसेट चेंज करने की जरूरत। ठीक है। पर देखो फैमिली में प्रॉब्लम सबके चलती है यार, फेम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना। ऐसा नहीं यार आज बीमार हैं काम नहीं करेंगे, भाई मेहनत, गड्ढा थोड़ी खोदने के लिए कह रहे हैं कोई तुमसे। कोई ऐसे कह रहा है कि भाई एक ट्रॉली ईंट आ गई उसको उतार के नीचे रखनी है पूरी ईंटों को, या फिर कोई कह रहा सीमेंट का कट्टा ऊपर चढ़ाना है, या फिर कोई कह रहा भाई झाड़ू पोछा कर दो या गेहूं वेहूं बीन दो, ऐसे तो कोई नहीं कह रहा ना। भाई घर फोन से ही तो काम करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर बीमार हो रहा हूँ, सर मैं आज है ना वहां चला गया था इसलिए काम नहीं कर पाया। अरे भाई फोन से ही तो काम करना है, वर्क फ्रॉम एनी वेयर है ना। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अगर ऐसे सोचते रहोगे ना, मैं कहता हूँ कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे। मुकेश अंबानी को देखा है कभी, कभी जियो की सिम बंद हुई है, अरे यार मुकेश, अरे भाई हमारे घर में कोई इंतकाल हो गया था किसी का, कोई एक्सपायर हो गया था तो उसने है ना, मुकेश अंबानी ने जियो की सिम बंद कर दिया, आज नेट बंद है, आज सबका आज सिम ही बंद है, फोन नहीं लग रहे। आज मुकेश अंबानी बीमार है और उसकी कंपनी कंपनी संबंध है, सारी जियो की सिम बंद है। आज भाई अजय सर बीमार है, लीड्स गुरु बंद है, आज पैसे वैसे नहीं आएंगे आज। होता है कभी ऐसा। लेकिन हम हमारे साथ होता है, सर हम बीमार है सर, सर हम 2 3 दिन बाद सर काम करेंगे, सर मैं ना बाहर चला गया था सर, सर वो क्या है मम्मी का कुछ काम कर रहा था इसलिए सर काम नहीं कर पाया। अरे भाई क्या काम है, कुछ भी तो काम नहीं है भाई, फोन चलाना है, फोन पे बात करनी है बस, इतना सा काम है ना। और जितना हो सके अपनी लीड्स को व्हाट्सएप में वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू एक्सप्लेनेशन करो। चैट में कभी एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि अगर चैट के अंदर एक्सप्लेन करने लग गए तो लीड कभी क्लोज नहीं हो पाएगी। और लास्ट में सभी लोगों के लिए ना कुछ अलग से सीक्रेट बताऊंगा मैं, इसलिए बने रहो लास्ट तक। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं 20 क्लोजिंग। यार क्लियर है सभी लोगों को ये वाली स्क्रिप्ट। ठीक है, टाइप क्लियर। ठीक है ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हाँ भाई अब हमारा आएगा गोवा। हाँ गोवा किस किस का ड्रीम है घूमने का, एक्साइटमेंट दिखा दो यार चैट बॉक्स में। गोवा,
यस, ऑलवेज। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, डन 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 डन। चलो भाई भाई, सब लोग चलना चाहते हो ना? कौन कौन जाना चाहता है? अगर मैं आऊंगा तो मेरे से कौन कौन मिलना चाहता है गोवा ट्रिप में? ठीक है, और नवंबर में हमारा इवेंट भी होगा। इवेंट की कोई डेट फिक्स नहीं है, होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका स्पॉन्सर कौन है, कोई भी हो, लेकिन आपके मन में एक उसके लिए फीलिंग होगी, यार मैं इनसे मिलूंगा। अभी मैं लाइव इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ, व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, फिर जूम ऐप में देखा है, लेकिन जब आप लाइव मिलोगे, लाइव जो मिलोगे ना, क्या ही फीलिंग रहेगी। सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। हम तो यार रोज मिलते हैं, तो हमें तो पता है मेरा जो स्पॉन्सर है। लेकिन जो अभी मेरे टीममेट है, लास्ट इवेंट में आए थे, ये राजवीर एक है मेरा टीममेट, जो जयपुर में इवेंट हुआ था तो रहता किशनगंज है। तो उसकी फैमिली को है ना बोल के आया था कि मैं जय यहीं पास में जा रहा हूँ, और मेरे से मिलने आया था ये इवेंट में। देख लो, अपने चार दोस्तों को और लेकर आया था साथ में। इसकी एज समथिंग 16 या 17 होगी बस। ठीक है, तो हाँ भाई, हम आ जाते हैं अब गोवा। गोवा इन 5 मंथ्स, मतलब गोवा में 5 महीने में कंप्लीट करने। और क्या टारगेट है वो तो सबको पता ही है। यहाँ पर ये लिख रहा है विच पैकेज एंड हाउ मच सेल्स, यानी कि कौन से पैकेज से हमें कितनी सेलें करनी पड़ेगी तब हम गोवा क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी उतारो मत यार, जब मैं समझाऊंगा ना तब लिखना है। कुछ लोगों को देख रहा हूँ मैं, फटाफट फटाफट लोग कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं देख देख कर। एक सेकंड, मीटिंग क्या लोग हो गई है? 1 मिनट। वेट ए मिनट। हाँ, ठीक है। सर स्लाइड, व्हाट इज दिस? सर स्लाइड गायब। अरे गायब नहीं होगी यार, मैं इतनी देर से समझाऊंगा तो आपको बोल बोल कर ही समझा रहा हूँ कि हाँ भाई ये लिखना है, ये लिखना है। इसलिए घबराओ मत, जल्दी जल्दी मत लिखो, मैं बोलूंगा उसके बाद लिखना, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, और जाओ मजा यार, मीटिंग में से लास्ट में कुछ आपको सीक्रेट्स भी देकर जाऊंगा। 45 लोग हो गए, 49 पे मैंने ये बोला था, दोबारा से बोल रहा हूँ। तो डायमंड पैकेज सबसे हमारा मोस्ट डिमांडेबल पैकेज है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, सारे पैकेजेस के आपको नाम याद होने चाहिए बिल्कुल। कोई नींद में भी पूछ ले कि हेलो हेलो, ऊपर कौन दिख रहा सबसे यहाँ पर? यार एक तो अपने नाम से नहीं आते लोग। जूम ऐप पर अपना नाम यूज करो ना। डेल किसका नाम है? DELL, ये तो कंपनी का नाम है, कंपनी से होगा। आप अपना नाम यूज करोगे। यहाँ पर सबसे टॉप में कौन दिख रहा है मेरे को? यहाँ पर देखिए, शालिनी। हाँ, अपने नाम से आया करो। अब कोई नींद में उठा के पूछ ले, हाँ शालिनी मेरे को लिट्स रूम वर्क करना है, कितने कोर्स है, क्या क्या नाम है? तो शालिनी नींद में बोल दे डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ऐसे याद होना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं यार। डायमंड है एक तो, और एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक प्लेटिनम है, और एक और ब्रॉन्ज। ऐसे नहीं, लाइन बाय लाइन। और जो भी पूछे सबसे बड़ा पैकेज और सबसे पहला पैकेज कौन सा है? डायमंड। सबसे पहला पैकेज ब्रॉन्ज नहीं बताना किसी को, वरना वो कहेगा लो 1500 रुपये में स्टार्ट करा दो, हमें भी गोवा जाना है। समझ गए? हाँ, तो सबसे पहला पैकेज जो तुम्हारा होता है डायमंड, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। ठीक है, स्पेलिंग भी अच्छे से याद करना। कुछ लोगों को स्पेलिंग भी लिखना नहीं आती। कुछ लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, सर हमने ब्रॉन्ज से प्लेटिनम से स्टार्ट किया था, मतलब पता नहीं कैसे लोग हैं यार, थोड़ा मेहनत करना नहीं चाहते। अगर आप, हाँ, सारे पैकेजेस की सेल करनी है, ऐसे नहीं सिर्फ डायमंड डायमंड की सेल करनी है। हाँ, डायमंड से करनी है आपको सेल, गोवा क्वालिफाई करना है 2.5 लाख रुपए, तो फिर ज्यादा सेल नहीं करनी डायमंड की। सिर्फ आपको 30 सेल करनी है, जिसमें आपका गोवा क्वालिफाई हो जाएगा। डायमंड की 30 सेल। कितनी? डायमंड की 30। अगर खाली डायमंड से जिसको करना है, जो डायमंड ही डायमंड पिच करता है। हाँ, एक और चीज यहाँ पर प्लस पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। मेरे पास आपने आपके एरिया में देख, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी आदत है कुछ भी चीज मैं समझाता हूँ तो स्टोरी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर आपने देखा होगा आपके एरिया में कोई सब्जी बेचने वाला आता है। ठीक है, सब्जी बेचने वाला आया, अब उसके पास केले भी रहते हैं। ओ सॉरी, फ्रूट बेचने वाला आया। कुछ लोग बोलेंगे सर सब्जी वाले के पास केला कब से आ गया? ठीक है, उसके पास केला भी है, सेब भी है, और आम भी है, और अनार भी है, चीकू भी है, सब है।
जो सबसे महंगा होगा, अनार और सेब, ठीक है, उसी का नाम ज्यादा लेगा वो, है ना। आपने सुना होगा ना। किस किस ने सुना है भाई? चैट सेक्शन में यस टाइप कर दो फटाफट फटाफट, तब जाके मजा आता है, थोड़ा एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए सभी लोगों के साथ, तब जाके मजा आता है। मेरे को दिख रहा है पूनम जी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मीटिंग अटेंड कर रही है, पूनम चौहान। ठीक है, हाँ। तो वो ज्यादा नाम किसका लेगा? किसका नाम लेगा? सेब और अनार का। क्यों? क्योंकि ज्यादा महंगे हैं, है ना, सबको पता है। महंगे आते हैं, 100 रुपए केजी समथिंग मिलते हैं, 100 120। बाकी केला भी है उसके पास, है ना, चीकू भी है उसके पास, संतरा भी है, आम भी है। लेकिन नाम किसका ले रहा है? वो सेब और अनार का। इसका रीजन मैं बताऊं, वो सबसे महंगे हैं, तो लोग उसके नाम से आएंगे, तो बाकी अगर वो नहीं लेंगे तो उससे छोटा तो कुछ ले ही जाएंगे। समझ में आया? है ना। तो यही सेम चीज हमारी बिजनेस के अंदर है। अगर कोई भी पर्सन आपके पास आया, तुम उसे प्लेटिनम और डायमंड दिखाओगे, तो प्लेटिनम डायमंड के साथ नहीं स्टार्ट करके गोल्ड के साथ तो स्टार्ट करेगा, है ना। समझ में आया थोड़ा? इसीलिए डायमंड ही डायमंड, जो भी आया भाई डायमंड, जो भी आया डायमंड। कोई बोले कौन सा पैकेज अच्छा है आपके अकॉर्डिंग? कुछ लोग बोलते थे मेरे यार लीड आ गई और ये बोल भी रहा है स्टार्ट करने के लिए, तो अपन इसको सिल्वर ब्रोंज बता देते हैं यार, कम से कम अगर ब्रोंज से कर लेना तो इसने तो स्टार्ट तो कर लेगा, 800 रुपये तो आ जाएंगे भाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जितना छोटा माइंड सेट है ना उतने ही पैसे आएंगे। माइंड माइंड में जितना सोचोगे उतना ही मिलेगा। आवाज नहीं आ रही, व्हाट इज दिस? आपका नेटवर्क इशू होगा। आवाज क्लियर है मेरी? ऐसे कोई हाथ ऊंचा करके बता दो, मेरे को सब दिख रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। भाई ये बच्चा कौन है? शकील अंसारी। किसी और को दे दिया क्या इन्होंने माइक, या फिर मीटिंग? ठीक है, हाँ। तो आपने पहले ही माइंड में सोच लिया कि मेरे को यार ब्रोंज ले जाएगा ना, जिसमें काम हो जाएगा, अपन की सेल निकल जाएगी, 800 रुपये आ जाएंगे। माइंड में ये भी तो आ सकता था यार डायमंड ले लेगा, 9,000 रुपये आएंगे, है ना। ये भी तो आ सकता है ना। गलती किसकी है? आपकी। ब्लेम किसके करोगे आप? स्पॉन्सर को या फिर भगवान को? ये भगवान डायमंड से कर लेता है, ये 9,000 रुपये आ जाते हैं। अरे तो भगवान ने दिमाग तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें तो बताना है उसको कि भाई ब्रॉन्ज अच्छा है या डायमंड अच्छा है ना। तो आपको बताना क्या है? डायमंड। भाई कौन सा पैकेज बेस्ट है? डायमंड। वो बोलेगा क्यों? इसके तो पैसे भी ज्यादा है ना। और क्या बोलते हैं, ये बेस्ट कैसे है? तो आपको एक चीज, उसको एक चीज बोलनी है कि देखो डायमंड इसलिए बेस्ट है, जितने लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया है और जितने लोगों को आपने टेस्टिमोनियल्स देखी है, जितने लोगों को आपने स्टोरीज देखी है मेरी, जितने लोगों को मेरे स्टेटस पे देखा है, तो उन लोगों ने डायमंड से स्टार्ट किया था। सबके हाथ है ना नीचे कर लो, है ना यार, वो लोअर कर लो उसको, रेस बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि इसीलिए डायमंड बेस्ट है। मेरे साथ जिन लोगों ने स्टार्ट किया है और जितने लोग मेरे साथ कमा रहे हैं, आपने स्टोरीज देखी, स्टेटस देखे, तो उन लोगों ने मेरे साथ डायमंड से स्टार्ट किया था, और मैं खुद डायमंड से स्टार्ट किया, इसीलिए मैंने इतनी अच्छी इनकम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसीलिए डायमंड बेस्ट है। सेकंड थिंग, आप उसको खुद को समझाओ। देखो, आप डायमंड से स्टार्ट करते हो तो एक पर्सन का कमीशन मिलेगा 9,000 रुपए। कितना मिलता है डायमंड का कमीशन? जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 9,000 रुपीज। जो लोगों की सैलरी होती है उसको बोलना, जो लोगों की सैलरी होती है वो यहाँ पर एक पर्सन स्टार्ट करने पे मिलेगा। अगर आप भी सोचो ना, महीने के 10 लोग आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे तो 90,000 रुपए आते हैं। और अगर आप छोटे से करते हो, अगर आप छोटे पैकेज से करते हो, तो आपको कमीशन भी कम आएगा। ठीक है, चाहे ब्रोंज से करो चाहे डायमंड से करो, काम समझाने में वही 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं, है ना। और पैसा वहां कम मिलेगा और यहाँ ज्यादा मिलेगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंट है। समझिए, ये चीज उसको बतानी है। तो हम कहाँ पर थे? गोवा क्वालिफाई करने पे थे हम, इतना आगे नहीं जाना भाई, वो सारी चीज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो डायमंड से अगर आप करवाते हो, सारे पैकेजेस की मैंने काउंटिंग की, यहाँ पे पूरा 2 घंटा लगा था मुझे पीपीटी समझने में। मैंने उसको एक जिससे मैंने बनवाई है ना, उसको मैंने बोला भाई तू पीपीटी रेडी कर। उसने बोला क्या क्या डालना है, मैंने उसको सिर्फ टॉपिक बता दिए थे, फिर कैलकुलेशन बता दी थी। उस पूरे 2 घंटा लगा बना, मतलब मेरे को इसको पूरी बनाने में। फिर मैंने उसको क्या एडिट उसने करके दिए मेरे को, ये मेरा एक फ्रेंड है। तो डायमंड पैकेज से अगर कोई स्टार्ट करता है, मतलब डायमंड पैकेज 5, 5 डायमंड की सेल निकालनी है आपको, ये नोट डाउन कर लेना है ना। 5 डायमंड की सेल निकालनी है,
तो डायमंड से एक का कमीशन आएगा 9,000 रुपये, और 5 से कितना होगा 45,000। ठीक है। प्लेटिनम से अगर आप प्लेटिनम भी निकालते हो तो प्लेटिनम आपको निकालने पड़ेंगे 5, तो 1 से 7,000 कमीशन आएगा। 5 का कितना होगा 35,000। गोल्ड से अगर करवाते हो तो गोल्ड से 25 सेल आपको निकालनी पड़ेगी, 95,000 होते हैं। सिल्वर का 29 सेल आपको निकालनी पड़ेगी, और ब्रॉन्ज की आपको 29 सेल निकालनी पड़ेगी। तो इन सबका कैलकुलेशन होता है अप्रोक्स 3 लाख रुपए से ज्यादा होता है, 3.5 लाख से। हाँ, अगर जैसे अगर किसी के सोचो किसी के 2 ही प्लेटिनम निकले, बाकी गोल्ड ज्यादा निकल रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग। बाकी मैंने एक जो बेसिकली रोड मैप होता है ना, वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। थाईलैंड, हाँ जी, ये है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जाने का तो सबका ही सपना होगा। ठीक है, अब आ जाती है थाईलैंड इन 5 मंथ्स, विच पैकेज एंड हाउ मच सेल्स। यानी कि थाईलैंड 5 महीने में कैसे क्वालिफाई करना है, और किस पैकेज की कितनी सेल्स हमें निकालनी होगी। तो दोनों सेम ही था, बट यहाँ पर सेल्स बढ़ गई है। वहां पर कम 2.5 लाख से 3.5 लाख था, यहाँ डायरेक्ट 6 लाख रुपए। डायमंड की आपको निकालनी पड़ेगी पूरी 20 सेल। ठीक है, प्लेटिनम की निकालनी पड़ेगी 20 सेल, गोल्ड की निकालनी पड़ेगी 50 सेल, सिल्वर की निकालने की 50 सेल। यार ये क्वेश्चन है ना, आप लोग लास्ट में नोट डाउन कर लो, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट के 10 मिनट क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। ब्रॉन्ज की निकालनी पड़ेगी आपको 500 सेल। ब्रॉन्ज की आपको निकालनी पड़ेगी 500 सेल। अब कुछ लोगों का दिमाग वैसे ही खराब होगा कि सर 500 सेल कैसे निकालेंगे आप, है ना। किस किस का दिमाग खराब हुआ है, लेट मी इन द चैट सेक्शन, कम ऑन फास्ट। सर अगर हमने सिल्वर लिया है तो कमीशन भी वो हिसाब से मिलेगा अगर तुम डायमंड बेचोगे। हाँ, कमीशन का ये है कि अगर आपके पास डायमंड सिल्वर है, तो आपने किसी को डायमंड दिया तो कमीशन आपको सिल्वर का ही मिलेगा 1,800 रुपए। अगर गोल्ड दिया तो भी 1,800 मिलेंगे। हाँ, अगर अपग्रेड कर लेते हो तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग उसके मिलेगा। ठीक है, मेरे को डाउट हो रहा है सर, लास्ट में डाउट डाउट लास्ट में। ठीक है, सबके डाउट लास्ट में। एक मिनट, शायद हो सकता है वही जिसने बनाई है उसने मिस्टेक कर दी हो। एक बार मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैंने चेक नहीं किया, मैंने बस ऊपर से ऐसे नजर दौड़ा ली थी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जो लास्ट में ब्रॉन्ज पैकेज है ना, ये 500 के बदला है 250 है, 250 सेल है। हाँ, ठीक है। 500 लोगों को फिर ट्रेनिंग देने में हालत, अरे यार ट्रेनिंग देने के लिए हम है ना भाई, ट्रेनिंग देने के लिए हम हैं। आप मत लो ट्रेनिंग, बस मैं हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। मैं पूरी ट्रेनिंग जो इस बेसिक से एडवांस, यानी सेल कन्वर्जन, क्लोजिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, इसकी पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ, मैं खुद की बना रहा हूँ। चलो आप ही बताओ, मेरी आपने कितने सारे लीडर उसकी ट्रेनिंग ली होगी। मेरी ट्रेनिंग बेस्ट, मतलब मैं यूं नहीं कहता यार मैं बेस्ट हूँ, सबसे पहली चीज तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी ट्रेनिंग में मजा आया फिर बाकी और लोगों की मतलब मेरी ट्रेनिंग बाकी और लोगों से डिफरेंट रहती है या फिर सेम रहती है। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, समथिंग कितने लोग हैं इस मीटिंग के अंदर। 45 लोग हैं शायद मीटिंग के अंदर। हाँ, मुझे पता थी। आज तो फर्स्ट डे है सर, ठीक, अरे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रेनिंग लोगे तो भी मजा आ जाएगा। फास्ट टाइम, ठीक है सर, आपकी ट्रेनिंग में ना लगी एनर्जी होती है यार, वो थोड़ा समझ रहे हो। कॉम्प्लेन बताओ, मैं कॉम्प्लेन मैं मजाक कर रहा हूँ। कौन कौन से बनाने हैं, मतलब मैं लास्ट में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, चलो। तो मैं क्या खुद की एक ट्रेनिंग सीरीज बना रहा हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, इनविटेशन हो गया, क्लोजिंग हो गई, फॉलो अप हो गया, कैसे डीएम वगैरह तो मैं बताता नहीं हूँ। देखो मैंने डीएम यहाँ पर बता दिया, लेकिन मेरी जो टीममेट है ना इसके अंदर मीटिंग के अंदर, मैंने उनको डीएम करना सिखाया ही नहीं है। क्योंकि मैं वो कह रहा हूँ ना, डीएम से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर इतनी मेहनत, जितनी मेहनत आप डीएम पे लगाओगे ना, उतनी मेहनत अगर आप रील बनाने पर लगा लो तो डीएम से ज्यादा लीड निकाल लोगे आप, इस चीज की गारंटी मेरी है।
जो मैंने सेकंड स्लाइड बताई थी ना आप लोगों को, वो जो डेली शेड्यूल है, वो 90 डेज तक, वो तो पूरी जिंदगी आपको फॉलो करना है जब तक आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, वो तो पूरे, लेकिन एक कंसिस्टेंसी 90 डेज तक फॉलो कर लो उसको, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। कुछ भी चीज होती है ना, एक टाइम लगता है, टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज का। मैं यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज पहली बार आ गया उठ कर और मीटिंग दे रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग बोले थे मीटिंग कैसे देंगे भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे 50-60 लोगों को एक साथ मीटिंग दे सकता हूँ, तो 300 लोगों को भी दे सकता हूँ, जाहिर सी बात है। तो आप भी दे सकते हो, मीटिंग कैसे देना है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कैमरा ऑफ नहीं करना है, जाओ मत। हाँ, यहाँ पर जो लास्ट का जो ब्रॉन्ज वाला था ना, 800 इंटू 250 है ये, है ना, 500 नहीं है, 250 है, ये गलती से मिसटाइप हो गया, बट ये कैलकुलेशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो 9,000 कमीशन है डायमंड का है, प्लेटिनम का 7,000 कमीशन है, गोल्ड का 3,800 है, सिल्वर का 1,800 है, ब्रोंज का 800 है। अब ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपका ही है, आप जिसको स्टार्ट करवाओगे वो भी तो काम करेगा। ये सिर्फ मैंने एक्टिव एक्टिव इनकम जोड़ी है, पैसिव इनकम नहीं आई है इसमें, पैसिव इनकम किसी की इंक्लूड नहीं है। आपकी टीम काम करेगी तो उससे भी तो पैसा आएगा, तो यहाँ से माइनस होगा नहीं होगा। यहाँ डायमंड की 20 सेल है, अगर सोचो आपने 10 सेल निकाल दी और आपकी टीम में आ गए 10 धुलंधर जो डेली एक डायमंड निकाल रहे हैं, तो उससे भी तो कमीशन आएगा। एक डायमंड की फर्स्ट डायमंड की पैसिव कितनी आती है, किस किस को पता है? फर्स्ट डायमंड की पैसिव किसी को पता नहीं होगी। फर्स्ट डायमंड की पैसिव 1,000, ठीक है, एक को पता है बस। तो पैसे, पहले मैंने बताया ना, कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। आप लीड को, सामने वाले को समझा रहे हो, जैसे कि भी मैंने समझाया था कि आप ब्रोंज से स्टार्ट करते हो तो 800 मिलेंगे, 10 को स्टार्ट करो तो 8,000। अगर आप वहीं अगर प्लेटिनम डायमंड से स्टार्ट करवाते हो तो एक से आपको कमीशन मिलता है कितना, 9,000, और 10 से स्टार्ट करवाए एक महीने में तो कितना आ गया आपको, 90,000। तो कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अवर बिजनेस, ठीक है। क्लियर है ये वाली स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड भी है क्या शायद, एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं, बस यही है स्लाइड, और नहीं है भाई, इतना ही है हमारा काम, ठीक है। थाईलैंड इन 5 मंथ्स, विच पैकेज एंड हाउ मच सेल्स। अब ट्रिप कैसे क्वालिफाई करनी है वो मैंने आपको बता दी, सारी चीज क्लियर है सभी लोगों को। सर अब नोट कर लें, हाँ बिल्कुल, अब नोट कर लो आप इसको, इसको नोट कर लो, थाईलैंड वाले को भी, ठीक है। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज होती है, जैसे मान लो एक ड्रीम जो होता है ना, ड्रीम उसको कहीं लिख के रखना पड़ता है। लिख लेना कहीं आप कि 2.5 महीने 5 महीने में 6 लाख रुपए और 5 महीने में 3.5 लाख रुपए। अब जिसका जैसा माइंड सेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग लिखेगा, कुछ लोग 2.5 लाख भी लिखेंगे, देखना, कुछ लोग 2.5 लाख भी लिखेंगे, साढ़े के 6 महीने में हम तो 2.5 लाख रुपए, 5 महीने में हम तो 2.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, गोवा जाना चाहते हैं हम तो बस। यूं नहीं सोचेंगे, अपना माइंड नहीं बढ़ाएंगे भाई, अपना माइंड बढ़ाओगे 10 लाख का बनाओगे ना, तो थोड़ा 8 लाख, 5 लाख या 2 लाख, 3 लाख तक जाओगे आप। अब जब माइंड ही 2.5 लाख का है तो 2,500 भी कमा नहीं पाओगे, समझ गए। तो सारा चीज जो खेल होता है ना हमारे बिजनेस का, वो सिर्फ माइंडसेट का होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से सेकंड स्लाइड, अरे कहाँ चला गया भाई, पता नहीं कहाँ चला जाता है एकदम से। सेकंड स्लाइड फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार और। 8 से 10 वीडियो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने टॉपिक नोट डाउन करा दिए, 2 रील पोस्ट करनी है आपको डेली। वॉइस ओवर करोगे तो ज्यादा बेस्ट है, वॉइस ओवर से रिजल्ट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो मैंने आपको मीटिंग ली है ये मैं पूरा आपको लिख कर दे देता, यानी ये पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई है मैं सेंड कर देता, आपको समझ में आता? नहीं आती ना। लेकिन मैं पीडीएफ भी दिखा रहा हूँ आपको, समझा भी रहा हूँ, है ना, तो समझ में आया ना कुछ। अब जब मैंने ये स्लाइड ओपन की थी, ये यही वाली स्लाइड ले लो आप, अगर मैंने ये स्लाइड ओपन की थी तो ओपन करते आपको समझ में नहीं आया था कुछ कि क्या क्या लिख रहा है यार। लेकिन जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, तो आपको सब कुछ चीज समझ में आई है, ठीक है। तो यही सेम चीज है। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये था हमारा पूरा जो ट्रिप होने वाला है उसका पूरा शेड्यूल, क्या क्या आपको वर्क करना है,
है ना। और सबसे पहली चीज मैं आपको बता, अभी मैंने एक बात और बोली थी बीच में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखना। ऐसा नहीं है आपकी फैमिली में क्या चल रहा है इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चल रहे हैं, मेरी खुद की चल रही है, अभी मैं अपनी बात बताऊंगा तो क्या ही बताएं। किसी के घर पे कोई बीमार है, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों का आते हैं, मेरी टीम में भी हैं कुछ लोग कि सर हमारे घर पे ना यार, सर ऐसा हो रहा है ना। तो वो चीज अलग रखो, काम करो, मेहनत करो, आपको पैसा मिलेगा। और हाँ, अपने अपलाइन यानी अपने स्पॉन्सर की थोड़ी रेस्पेक्ट भी किया करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कैमरा ऑन कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के अलावा किसी का कैमरा ऑन नहीं है। अब कुछ लोग जल्दी जल्दी ऑन कर रहे हैं कि सर हमारा नाम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। जिन लोगों को मैं देखता हूँ ना, वो लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे दिखते हैं तो उनको पर्सनली मैं मैसेज भी करता हूँ खुद से, है ना। तो वो उन दिखते रहा करो कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं सर जी। ओटी मैसेज रिप्लाई इंस्टाग्राम, अभी बताते हैं। चलो अब जो जिसके जो जो डाउट्स है ना, वो सब लोग एक एक करके मेरे को डाउट्स पूछते जाओ, मैं आपको सभी, सर सर मेरा कैमरा खराब है, भाई मेरी आवाज भी खराब है, मेरा सेटअप भी खराब है, लेकिन मैंने बनाया है। मेरा भी फोन टूटा हुआ है, दिखाऊं? मेरा फोन टूटा हुआ है, 2 फोन है ना मेरे पास, मेरा फोन टूटा हुआ है, मेरी आवाज भी खराब है, किस किस को पता है मेरी आवाज खराब है? मैं खुद भी खराब हूँ, है ना। ये देखो मेरी ना डिस्प्ले टूटी हुई है साइड से, दिख रहा है यहाँ से कोने से, फूट रहा है फोन, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये मेरी पॉकेट से गिर गया, लेकिन इस फोन को है ना मेरे से मोहब्बत थी तो मेरे पीछे पीछे आ गए। गिरा था समथिंग 4 5 कदम दूर गिरा था, मेरी बाइक पे था मैं, और गिरा। और गिरने के बाद पता है, जैसे मैं तो आगे ही चला गया तो ये लुढ़कता लुढ़कता मेरे पास आ गया। पता नहीं इतनी मोहब्बत है इसको मेरे से। अब लुढ़कता लुढ़कता आ गया, और दूसरे सबसे अच्छी चीज, एक आदमी खड़ा होकर इसको अच्छे से देख रहा है। वो यूं नहीं कह रहा कि भैया आपका फोन गिर गया उठा के ले जाओ, वो इस फिराक में था कि चला जाए और मैं उठा के जेब में रख लूं इस फोन को। इतना खतरनाक इंसान था, देखा है इससे बेकार इंसान। आपके सामने अगर फोन गिर जाए, क्या होगा ना, भैया आपका फोन गिर गया उठा के ले जाओ, और देख रहा है बड़े आराम से, और मुझको पता है कि मैंने इसको देख लिया, फिर भी मेरी तरफ ही देख रहा है। मतलब उसको शर्म नहीं है कि भाई यार देख रहा है तो थोड़ा इधर उधर देख लो। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, समझ रहे हो। तो इस फोन को बड़ा लगाव है मेरे से, और इसी फोन से मैं ना ये वाला फोन लेकर आया हूँ यार। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसी फोन की बदौलत है। सबने बिजनेस आई एंड्रॉइड से ही स्टार्ट किया था, जिन लोगों ने, जिसके पास आईफोन है मैकबुक है, सबने एंड्रॉइड से ही काम स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आए घर वालों से बोली मेरे को बिजनेस करना है, 1.5 लाख रुपए तो आईफोन लेकर आना है, और लेकर आ गए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। घर वाले ला देंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं जो आईफोन से होगा। एंड्रॉइड से हमने काम स्टार्ट किया, एंड्रॉइड से हमने रील्स बनाई। आप जाके देखना, मेरी मेरी इंस्टाग्राम लिंक मिली है आपको, मीटिंग मीटिंग का लिंक आया ना, उसके नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। नीचे नीचे जाओगे ना, मेरी एंड्रॉइड की रीलें मिलेंगी आपको, जो एंड्रॉइड से मैंने शूट की थी। और उनकी फंट, उनकी टेक्स्ट काफी अच्छी है, मिलेंगे आपको, चेकआउट करना। तो आपको फंट, जो आपको कैप्शन लिखना है ना आपको रील में, वो आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग यूज करना है, कलर्स आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है आपकी ड्रेस तो व्हाइट है और आपने रेड, येलो, ऐसे फंट, ऐसे कलर के फंट लिख दिया तो थोड़ा भद्दा अजीब सा लगेगा। आपकी ड्रेस अप आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, आपके फंट वगैरह, है ना, टेक्स्ट का कलर वगैरह, तो थोड़ा क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। समझ में आ रहे हो? जैसे अभी मान लो मैं हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, अब मैं ब्लैक तो कुर्ता पहन लिया, और ग्रीन पैंट पहन ली, और येलो कैप लगा ली मैंने, तो कैसा लगूंगा? लगूंगा ना थोड़ा बेकार सा, भाई कौन है ये, कहाँ से आया है। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। और आप अपने काम करने का है ना एक सेटअप बनाओ साइड में कोने में, घर का कोई कोना पकड़ लो, वॉल, छोटी सी वॉल ले लो जिसपे वॉलपेपर लगा लो बैक में, बढ़िया सा 300 400 रुपए का आएगा। एक छोटा माइक मंगवा लो, 1000 1200 रुपए का आएगा। थोड़ा यार बिजनेस के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक रिंग लाइट ले लो, 700 800 रुपए की आएगी। एक टेबल कुर्सी ले लो, बस ये 4 5 चीज ले लो। कल मैं भी खुद भी वॉलपेपर लगवा रहा हूँ, मैं खुद भी कल वॉलपेपर लगवा रहा हूँ वॉल के लिए, परमानेंट मेरी वॉइस ओवर रील आएंगी। अभी भी वॉइस ओवर है, लेकिन वो कहीं और बनाता हूँ मैं, लेकिन अब परमानेंट सेटअप हो जाएगा मेरा भी। तो मैं पर्सनली वहीं पर वीडियोस बनाऊंगा, और मीटिंग्स वगैरह भी वहां पर लूंगा। तो बैकग्राउंड वगैरह के लिए ये भी मैंने पर्दा लगा हुआ है, देखो हिल रहा है। सब लोग सोच रहे होंगे सर के पास तो बढ़िया सेटअप है, ये पर्दा है ये। ऐसा नहीं है कि बढ़िया ऑफिस ऑफिस बना के, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है ना, मैंने बताया सबकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है। हाँ, तो किस किस के क्या क्या डाउट्स है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, देर से उसके बाद मीटिंग एंड करते हैं, काफी लंबा टाइम हो गया है।
समथिंग 1.5 घंटा 1 घंटे से ज्यादा चल रही है मीटिंग। कितना टाइम हो गया? देखो 10:54 हो रहे हैं। हाँ, डाउट्स किस किस के आ रहे हैं? रोहित को देख लो। हाँ भाई, देख लेंगे भाई रोहित को। एक सेकेंड। रोहित को देख लो भाई। भाई चैट में भी बातें कर रहे हो क्या आप लोग यार? सर लीड तो बहुत है बट मैनेज नहीं होती। अरे भाई, लाइन से देखते हैं। रोहित लेखी। हाँ जी बोलिए। किसकी? सयान पोको X3 के कैमरा कम नहीं काम नहीं करता। अरे भाई यार, यार आप थोड़ा देखो, काम कर रहे हो तो कैमरा तो अच्छा होना चाहिए ना यार, वीडियोस बनाने के लिए। क्या कहाँ से आया भाई मैसेज? दिख ही नहीं रहा मुझे तो, कितने सारे क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ मैं ना सबको माइक ऑन करने का ऑप्शन दे देता हूँ। लेकिन जिसको कुछ पूछना हो वही ऑन करना, ऐसा नहीं है सब ऑन करके बैठ जाओ। पीछे टीवी चल रही है, किसी के बच्चा रो रहा है, किसी के मम्मी चिल्ला रही है बेटा सो जा, किसी के पापा बोल रहे हैं पानी पी ले तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है? हाँ देखो, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। जिसको डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? सबसे पहले यार, ये पहले ये आपका हाथ दिख रहे हैं मुझे ऊपर, तो ये हाथ नीचे कर लो। नहीं, आपने रेज रेज हैंड का ऑप्शन था ना, आपने वहां पर ऑन किया था उसको। लो का भी ऑप्शन होगा देखो। 4 लोगों ने रेज हैंड किया हुआ है। मैं बताता हूँ कहाँ पे होगा। ये जो मैं बताता हूँ, ये चैट का ऑप्शन आ रहा ना आपके यहाँ पर नीचे देखो। इसके साइड में रिएक्शन का ऑप्शन आ रहा है, रिएक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये रेज हैंड है ना, ये लोअर का ऑप्शन होगा देखो। दिख गया? तो थोड़ा अपना माइंड भी यूज कर लो यार। करो भाई, हाथ तो नीचे करो। जल्दी कर लो यार। बताया तो है मैंने। नीचे जो पार्टिसिपेट, ये माइक का ऑप्शन दिख रहा है, स्टार्ट वीडियो का दिख रहा है। उसके बाद में आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, पार्टिसिपेट। और चौथे नंबर का ऑप्शन है, 5वें नंबर का ऑप्शन है रिएक्शन। उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद आपको रेज यूर ये राइज हैंड लोअर हैंड का ऑप्शन दिख जाएगा, अपना हाथ नीचे कर लो। हाँ, जिसको कोई डाउट हो आप मेरे को रेज यूर हैंड कर दो, मैं आपको उसको माइक ऑन कर दूंगा। फिर वो मेरे से पूछ जाएगा फटाफट से, क्योंकि 11 बज रहे हैं भाई। 1.5 घंटे से ज्यादा मीटिंग चल रही है। और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो रिकॉर्डिंग काफी लंबी हो जाएगी ना, तो थोड़ा देख। इतने सारे को डाउट्स है, ठीक है सबको लाइन से करते हैं। आस्क टू अनम्यूट शालिनी। ठीक है शालिनी, मेरे को मैंने आपका है ना माइक। एक यार, मुझे करना पड़ेंगे सबके हैंड। इतने सारे क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है कर दो। ठीक है, सबसे पहले मैं सोनी जायसवाल को लेता हूँ, दोबारा से रेज हैंड कर दो आप। आस्क टू अनम्यूट, यस। सोनी जायसवाल, मैंने आपको माइक अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हो जो भी पूछना है आपको। फास्ट। सर जंक लीड का क्या करना है, जो बस बैठे बैठे ना स्टेटस स्टोरीज देख रहे हैं और उनका हम फॉलो अप ले रहे हैं बट वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। अच्छा, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। हाँ, एक इसके साथ में आपका एक और क्वेश्चन मेरे पास है, माइंड में आया था, मैं भूल गया आपको बताना। कुछ लोग कहते हैं सर इंस्टा पे लोगों ने मैसेज तो देख लिया बट व्हाट्सएप पे नहीं आए। तो मेन जो चीज होती है ना, वो आपको जो फिल्टर होती है लीड्स, यानी कि जो इंटरेस्टेड होते हैं पर्सन, जो वर्क के लिए आए हैं, वो ऑलरेडी आपको मैसेज कर देंगे। आपको फर्स्ट मैसेज में अगर आपने इंस्टा पर उनको मैसेज किया है वर्क के लिए और उन्होंने रिप्लाई कर दिया, तो आपने व्हाट्सअप नंबर उनको ड्रॉप किया है ना, तो आपको अगर इंटरेस्टेड है रियली में, तो आपके डायरेक्टली व्हाट्सअप पर आ जाएंगे, ठीक है? वो वहां पर अगर नहीं आता तो आपको फिल्टर हो गया है वो, यानी आपकी लीड फिल्टर होगी है। यानी कि आपकी लीड क्वालिटी क्वालिटी वाली नहीं है, ठीक है? सेकंड चीज, जिन लोगों ने आपको वीडियो भी देख लिया और आपको ब्लॉक मार दिया, तो उनका रीजन ये भाई सिंपल है, आपका टाइम बच गया, वो इंटरेस्टेड नहीं है वर्क के लिए, ठीक है? तो आपको किसी को फोकस नहीं करना। अरे सर उसने वीडियो, मैंने वीडियो भेजी सर, 5 लोगों को वीडियो भेजी है और 5 ने ब्लॉक कर दिया सर। अरे तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, उसने तुम्हारा टाइम बचा लिया, उसको काम करना ही नहीं इसलिए उसने ब्लॉक कर दिया, सिंपल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछा था, मतलब जो लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिए लेकिन वो लोग काम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, स्टोरी स्टेटस देख रहे हैं, उनका माइंड, उन्होंने वीडियो देखा ही नहीं है ठीक से, उनको अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, आपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाए हो आपके साथ उनके साथ। आप रील तो बना रहे हो, मैंने देखा आपकी रील में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन रील के अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हो ना वो थोड़ा कम कर दो अब आप। कुछ ज्यादा भरा भरा सा रहता है आपका रील, ठीक है? सेकंड, वन मोर थिंग, जो स्टोरी देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, आप स्टोरी पर खुद आओ, एक बार खुद को प्रेजेंट करो स्टोरीज पर, स्टेटस पर, तो थोड़ा रिजल्ट मिलेगा उससे। और स्टोरीज के लिए ना कुछ जैसे
अभी सब लोग है ना व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर वो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। मैं 4-5 फोटोज वगैरह भेजूंगा कुछ। तो जैसे नए पर्सन आपकी प्रोफाइल पर आए, तो उन लोगों को अगर इंटरेस्टेड है वर्क के लिए तो क्या करना है हुआ, तो वो आप बना लेना खुद खुद के फोटोज, है ना? ठीक है। ये नेक्स्ट। ओके। हाँ, मेघा, मेघा यूनिटी, पता नहीं क्या नाम है। ठीक है, मैंने आपको, आपका हाथ नीचे कर लो, सोनी जायसवाल, जिस जिसका होता जाए ना। मैंने आस्ट्रो अनम्यूट, मेघा यूनिटी, मैंने आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन दे दिया है। हाँ जी, बोलिए, आप क्या डाउट्स थे आपके? फिर वही सेम प्रॉब्लम थी प्रेजेंटेशन भेजने के बाद, ज्यादा करके ये हॉट मार्केट में मतलब व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज आते हैं, 10 से ज्यादा हो गए प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद। बट वो जब आधा ही सुनते कि पता नहीं, उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं दे पाते। और अगर रिप्लाई देते हैं तो वही फर्स्ट टाइम वही पूछते हैं कि आपकी अर्निंग हुई है क्या, अर्निंग होती है क्या, यही सब क्वेश्चन रहता है। किसकी टीम से हो आप? मैं प्रतीक्षा सावंत। प्रतीक्षा, अच्छा ठीक। खुशी, हाँ, खुशी वॉरियर्स खुशी, की हाँ टीम हाँ से। हाँ सर, यस सर। ठीक है। तो कब, कितना मतलब टाइम हो ज्यादा गया? करके मुझे व्हाट्सएप में ही ज्यादा मैसेज आए हैं जो जान पहचान के हैं। इंस्टाग्राम पर नहीं आए? इंस्टाग्राम में आते हैं सर, पर कुछ कुछ फेक रहते हैं, उनकी प्रोफाइल चेक करने के बाद पता चलता है कुछ फेक है। तो प्रतीक्षा मैम मैम से पूछी मैंने, तो हम्म। बताते हैं फिर। तो देखो, एक चीज यहाँ पर होती है, व्हाट्सअप वाले लोग बहुत कम लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ। सब पूछ हाँ लेंगे, सर। नंबर भी ले लेंगे आपका, हाँ देख सर। लेंगे वीडियो। लेकिन वो बहुत कम लोग, मैं कहता हूँ नॉन पर्सन आपके साथ स्टार्ट ही नहीं करेंगे। गिने चुने जिन लोगों को आपको ट्रस्ट है, आंख बंद करके ट्रस्ट है, वो लोग आपके हाँ साथ सर। स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, जो अननोन पर्सन है वो ज्यादा आपके साथ स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ है ना, नॉन नॉन लोग भी मेरे साथ मुश्किल से 2 या 3 होंगे, बाकी है ही नहीं मेरे साथ कोई भी। ठीक है, तो ओके अपने सर। इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट, रोहित। हाँ भाई, रोहित को देख लेते हैं, किसने बोला था रोहित को देख लो। हाँ भाई, रोहित, रोहित लेखी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप तो शायद यूट्यूबर हो यार। नहीं सर। आपके इंस्टाग्राम पे कुछ ज्यादा फॉलोवर है, कितने फॉलोवर है आपके इंस्टाग्राम पर? सर अभी मैंने क्या है, ओनली 50 दिन के अंदर 2.5 लाख फॉलोअर्स गेन किए थे अभी भाई अभी में। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मैंने देखा था तुम्हारा। अबे कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन कौन नहीं बोल रहा भाई? मीटिंग से भगा दो इनको। कौन कौन नहीं बोल रहा कॉन्ग्रेचुलेशन? कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलोगे अपने टीममेट्स का, तुम्हारा साथ जो काम कर रहे हैं उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हिट की है। एंड सर अभी तक मेरी हाईएस्ट 2 रील वायरल गई है, एक 15 मिलियन पे और एक 25 मिलियन पे अब सर। सोच लो, 15 मिलियन भाई, 1 करोड़। सोच लो यार, 15 मिलियन किससे कहते हैं? 1 मिलियन होता है 10 लाख, और 15 मिलियन 1 करोड़ 50 लाख। अब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, तुम्हारे बीच में कितना बड़ा बंदा बैठा है जिसके 2.5 लाख फॉलोवर है, सिर्फ कितने दिन में? 50 दिन में। नहीं सर, 2.5 लाख फॉलोअर्स गेन किए थे मैंने 50 दिन में, अब तो 3 लाख हो गए पूरे, कल हो तीन जाएंगे लाख तीन होगा लाख भाई। मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? अब सर देख लो, प्रॉब्लम। एक चीज पूछना चाहूंगा, एक चीज बता सकते हो क्या? जी सर। ये जो फॉलोवर और रील्स वायरल की जो किस वजह से हुआ है, बता सकते हो? हमारी जो ऑडियंस है यहाँ पर। सर बस कुछ नहीं, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, लगन दिखानी पड़ती है सर, कंसिस्टेंसी सारा कुछ। देख लो भाई, देख लो और अब। सर एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैंने ये सिर्फ ओनली 10,000 के मोबाइल से किया है, ऐसा नहीं मेरे पास आज भी आईफोन नहीं है। नहीं, और मैंने ऐसा भी नहीं देखा है, कि। मैंने देखा हाँ है आपके आपके पास एंड्रॉयड ही फोन है, लेकिन एंड्रॉयड फोन से आप देख लो भाई, 50 दिन के अंदर, मैंने क्या कहा था अभी सेकंड स्लाइड में आपको मेंशन किया था सभी लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आपको 90 दिन तक एक कंसिस्टेंसी के साथ रील डालनी है, वायरल हो जाएगी। इन्होंने बोला 50 दिन के अंदर मैं वायरल हो गया हूँ, एक 15 मिलियन की है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी बतानी पड़ती है। किसी एक टॉपिक को पकड़ो, उस टॉपिक पे कंटिन्यू वीडियो बनाते रहो। चाहे आप फूड ब्लॉगर बन जाओ, ट्रेवल ब्लॉगर बन जाओ, ड्रेस ब्लॉगर बन जाओ, आपके एरिया की कोई अच्छी अच्छी दुकानें वहां जाकर ब्लॉग बनाने लग जाओ। तो जो ऑडियंस आपको मिलेगी ना, वो फिल्टर होके मिलेगी। समझ रहे हो? तो वो चीज इन्होंने की है। इनके साथ टेक प्लस कुछ वीडियोस बनाते हैं, गैजेट्स वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं। वाह भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसकी टीम से हो आप? जी सर, मेरे जो स्पॉन्सर है वो सचिन सर थे, और वो फिलहाल तो लीव हो गए, वो एड एक्सपर्ट सचिन बन बड्रा, गए। सचिन बड्रा। सच। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ,
आपकी सचिन वॉइस एनसीसी कैडेट। आपकी वॉइस अच्छा, सचिन कैंडिडेट, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो क्या अभी सर कौन है आपका रिसेंट में स्पॉन्सर, कौन है आपका? अभी सर अनाथ हूँ। कौन? अरे अभी ऐसे तो नहीं कोई। बोलते यार। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पर्सनली बात करते हैं। आपको क्या डाउट्स आ रहा था आप बताओ, आपने बोला था शायद सर लीड्स बहुत आ रही है, मैनेज नहीं होती। जी सर, वो क्या है ना, देखो अभी तक मैंने टेक क्रिएटर में ही ज्यादा लगन दिखाई थी। अभी अभी ट्रिपल अनाउंस हुई है तो मैंने सोचा कि चलो अब लीड्स ग्रुप पे ध्यान देते हैं। फॉलोअर्स भी काफी हो गए, रील्स भी काफी जाती हैं। तो यही है सर कि लीड्स तो आ रही है, पर नंबर सेव करने में और इन्हीं में टाइम चला जाता पूरा। मेरे को क्या है ना, वॉइस रिकॉर्ड और ये चाहिए थे सर। अच्छा तो कितनी अर्निंग हो गई अभी तक आपकी? सर ऐसा हुआ था, मैंने जो स्टार्ट किया था तो अभी तक डैशबोर्ड मेरा ज्यादा नहीं है, 30,000 था। उसके बाद मैंने फॉलोअर्स पे ही ध्यान दिया था, मैंने बगल में रख दिया लीड्स ग्रुप। फॉलोअर्स हम्म, बढ़ाने में इंटरेस्ट चला गया मेरा। भाई अब तो ऑडियंस ही ऑडियंस है आपके पास, भर भर के ऑडियंस है मेरे भाई। जी सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कौन से ग्रुप से आए हो आप? सर आपका वो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा था आपका, जो मैंने अभी आपकी मीटिंग का लिंक वहीं से लिया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इसके लिए देखो यार, लीड्स बहुत सारी, इसको मैनेज करने के लिए ना तीन चार ऑप्शंस होते हैं। एक तो डायरेक्टली हमें क्या है, स्टेटस के थ्रू हम लोग नंबर सेव करवा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो अगर आपके पास लीड्स का फ्लो आ रहा है, जैसे मान लो अगर डेली की 50 लीड्स आपके पास आ रही है, 100 लीड्स आ रही है, तो पूरी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आपका काम होगा, ठीक है। मतलब करना है कि कुछ नहीं है, जो भी लीड्स आ रही है डायरेक्ट उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करो, प्रेजेंटेशन सेंड करते ही ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, ठीक है। जैसे आज मतलब मान लो आज मैं हूं, मैं आपके पास आया हूं, मेरा नाम लिख देना शाहनवाज 22 मई, ठीक है। इतना सा लिखना है, वो कुछ नहीं लिखना, बस मेरे को वीडियो सेंड करी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में, मेरे को वीडियो सेंड करी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में। अब जिन लोगों ने तुम्हारे नंबर सेव किए हैं और जिन लोगों ने नहीं किए, जिन लोगों ने नहीं किए तो ऑटोमेटिक तुम्हारी लीड्स फिल्टर हो गई कि हाँ भाई इनको काम करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने तुम्हारे नंबर सेव नहीं किए, और जिन्होंने सेव किए हैं तो वो तुम्हारे स्टेटस देखेंगे। तो फर्स्ट मैंने लिखा था 8 to 10 प्रमोशनल मटेरियल ऑन सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया पर कंटिन्यू प्रमोशनल मटेरियल डाल रहे हो, खुद को प्रेजेंट कर रहे हो कि भाई जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया है, अगर उनको वर्क समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर दो, समझ में आ गया। जिन लोगों को स्टार्ट कर रहा है मुझे यस टाइप कर दो, मैं आपको पर्सनली बताने वाला हूँ क्योंकि आप मेरी जैसे इनकम कर सकते हो। तो जिसका यस टाइप आ रहा है उसको बोल दो, जिसने को समझ में नहीं आया, जिसको वीडियो नहीं देखी है, उसको दोबारा से रिमाइंडर कर दो। तो इस टाइप से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। जी सर, उसके लिए थैंक यू सर। वैसे मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाता सर, मैं वैल्यूएबल ही बनाता हूँ। फिर मैं क्या कमेंट में पिन करके लिख देता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन वर्क करना है तो ऐसे ऐसे वो मैसेज करो। देखा था उसी मैंने से काफी आपका। लीड आ जाते हो, भर के लीड आ जाते हो उसी से बस। हाँ वो देखा था मैंने, आपकी आईडी चेक की थी, जब तो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी फोटो देखते ही मैं आपको पहचान गया। आपको फोटो देखते ही मैं पहचान गया आपको। भाई कोई बोल रहा था भाई थोड़ा अब देख लो, अपनी औकात देख लो और इनकी देख लो भाई। एक कोई बोल रहा था रोहित को देख लो भाई, छोटा मोटा बंदा नहीं है ये। कोई किसी का कमेंट आया था चैट सेक्शन में, रोहित को देख लो भाई, छोटा मोटा बंदा नहीं है यार ये। हमारी हम सब हम जितने लोग हैं ना, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे से भी ज्यादा ऊपर है बंदा, है ना। तो किसी की फेस, किसी का ड्रेस अप देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी एक चाय वाला फेमस हुआ है डोली, ना तो उसकी शक्ल अच्छी थी ना उसका ड्रेसअप अच्छा था, कुछ नहीं, बस बिल गेट्स आया उसके पास चाय पी के चला गया, बंदा फेमस हो गया। अब सब लोगों को अच्छा लग रहा है वो, चाहे उसका ड्रेसअप कैसा हो। नाक में उसने ऐसी मोटी मोटी बाली पहन रखी है, कान कैसे हैं उसके, चश्मा इतना बड़ा पहन रखा है उसने। यहाँ तक कि वो दुबई के जो दो भाई है ना, छोटे भाई बड़े भाई, वो दोनों जाके भी भाई उसके साथ फोटो वीडियो बना रहे हैं। अगर बिल गेट्स नहीं आता, फेमस नहीं होता, तो उसके साथ कोई नहीं बनाता वीडियो वीडियो फोटो। बट वो फेमस हुआ तो भाई सब नागपुर की छपरी टपरी जो भी बोलते हैं मतलब, है ना। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? भाई जिसका डाउट्स होता जाए ना वो अपना रेस कर लेना, नीचे कर लेना यार। तन तजनीन, हाँ जी, आपका क्या डाउट्स है? आपको मैंने माइक ऑन करने का ऑप्शन दिया है। सर सर मेरा ये डाउट है, आपने वो जो 50 TMs 3 टाइम्स जो बताया, तो मुझे हाँ वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। 3 टाइम्स मीन्स व्हाट? मतलब 3 दिन में 3 बार करने हैं। सुबह 10 कर दिए, मतलब ये है कि वैसे तो ये होता है, जैसे आपने अगर एक साथ कंटिन्यू डीएम कर रहे हो तो आपकी आईडी डिसेबल होने के चांस हुए, यस सर। है ना। और दूसरा चांस ये है, आप फिर किसी को भी मैसेज मैसेज नहीं कर पाओगे। अगर वो रिस्ट्रिक्शन आ गया तो किसी को मैसेज नहीं कर पाओगे। तो सुबह 10 कर देने हैं, दिन में 10 कर देने हैं, शाम को 10 कर देने हैं।
बट ये ओके सर। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता पर्सनली, क्योंकि जितनी मेहनत आप डीएम पर करोगे ना, क्योंकि डीएम करने के लिए पहले प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी, हैशटैग सर्च करना पड़ेगा, उसकी प्रोफाइल पे लाइक कमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको फॉलो करके फिर डीएम करोगे। अब इतना टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो, समथिंग 1.5 से 2 घंटे, तो इतनी हम्म। इतनी देर में आप अगर रील बना रहे हो तो ज्यादा बेस्ट है। और अगर आपके पास एक दिन के अंदर 3 रील आपने बना ली, लेकिन 2 पोस्ट करनी है आपको, तो कुछ नहीं करना, 2 रील आज पोस्ट कर दी, तीसरी कल शेड्यूल के लिए डाल दी टाइम लगाकर, एक्स्ट्रा में बनाकर रखो रील्स, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक ठीक यू है, सर। ओके ओके वेलकम। हाँ भाई, नेक्स्ट किसका और कोई डाउट्स है? भाई कमेंट में बातें मत करो यार, मेरे को दिख रही है। हाँ, इनका इंस्टाग्राम मिल जाएगा भाई, लेकिन आपके शायद काम आए या नहीं आए, आ जाएगा शायद। टेक प्लस वीडियोस बनाते हैं गैजेट्स वगैरह की, अगर आपको कुछ अच्छी लगे तो उनसे कांटेक्ट कर लेना आप। सर मैंने ना अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सोनी जायसवाल अगेन, एक सेकंड सोनी, मैं इनको जासू सिंह इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपको वापस अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। जासू सिंह। हेलो। हाँ जी गुड भाई। इवनिंग सर। गुड इवनिंग ब्रो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था इंस्टाग्राम पे अपन ऑटो मैसेज कैसे लगाते हैं? जैसे रील में किसी को अपन लिए में शेयर करते हैं, उसी के लिए हम रील सेंड करते तो अपने आप ऑटो मैसेज वो रिप्लाई आ जाता है भाई व्हाट्सएप पे, ऑटोमेशन ऐसा ऐसे क्या? सेट होता है, मैं आपको बताता हूँ। आस्क फ्रिक्वेंटली आस्किंग का ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम में, सर्च करना आ जाएगा। इधर साइड में जो प्रोफाइल का ऑप्शन रहता है ना हमारा, नीचे नीचे, उस पर क्लिक करोगे, फिर सेटिंग का ऑप्शन पे ऊपर 3 लाइन होती है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां फ्रीक्वेंटली आस्क ऑप्शन आता है, ठीक है। उस हाँ पर जी जैसे सर। क्लिक करोगे ना, वहां पे सर्च करोगे तो वहां आ जाएंगे 4 ऑप्शन। तो अगर आपने जैसे डाल दिया मी, और उसका अब किसी ने भी आपको मी टाइप करा है, तो उसको आपकी तरफ से क्या रिप्लाई जाना चाहिए आप वहां पर सेट कर सकते हो। किसी ने यस लिख यस टाइप किया आपके पास कमेंट में, ये सॉरी डीएम में, तो आपकी साइड से उसको क्या मैसेज जाना चाहिए वो वहां पर लिख सकते हो आप। नहीं सर, वो तो मेरे लिख रखा है, बट रील्स अपन लिए में उसी के रील वायरल होगी तो अपने लिए में सेंड करने का बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक मैसेज आता था वो से। मतलब मैं समझा नहीं यार। मतलब जैसे अपन रील स्क्रॉल करते हैं, किसी की रील आ गई अपने पास, हाँ, तो वो उस रील के अंदर बोलते हैं ये रील मेरी डीएम में सेंड कर दो, उनके डीएम में रील सेंड करते हैं, अपने पास तुरंत मैसेज आ जाता है। वो सेट नहीं कर पा रहा मैं। वो तो फिर आप एक ही मैसेज लगा सकते हो, वो तो ऑटोमेशन होता है, वो एक ही मैसेज होता है, फिर कोई कुछ भी सेंड करे आपको डायरेक्ट वही मैसेज जाएगा आपकी तरफ से फिर। हाँ, वो कैसे लगा सकते हैं सर? वो तो आप है ना यूट्यूब पर एक बार सर्च करना, आपको मिल जाएगा यार। वो तो एक ऑटोमेशन है, उसका तो मेरे को भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने तो फ्रीक्वेंटली आस्क मैसेज लगा रखा है कि अगर आप मेरे को ये यस टाइप करते हो तो वो होगा, है ना। ये बता रहे हैं, रोहित बता रहे हैं, मैनी मैनी चैट मोबाइल मंकी ऐसा कुछ ऐप होगा शायद, इसके थ्रू होगा। ऑटोमेशन होता है वो, देखो सही कह रहे हैं यहाँ, ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन से ही होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है भाई? 26 लोग रह गए, अब किसी का नहीं है क्या कोई? और सोनी जायसवाल कहाँ गई? सोनी जायसवाल, ये रहे। हाँ सोनी, मैंने आपको ना अनम्यूट कर दिया है। सोनी जायसवाल। हेलो सर। सर मैं ये बोलना चाहती थी ना, जैसे जो आपने बताया कि 60 रील्स का चैलेंज जो है, फिर 90 रील्स का, तो सर हम्म। आपने मुझे 60 रील्स का टारगेट दिया था और उसे मैंने कंप्लीट कर भी लिया है। मैं 60 रील्स हो गए कंप्लीट। तो सर उससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। जहाँ पहले मेरी रीच सिर्फ 1K 2K जाती थी, वहाँ 10K प्लस रीच है सर। और जहाँ मेरे पहले व्यूज ही नहीं जाते थे सर, या फिर 100 या फिर 200 व्यूज आते थे, अभी 500 प्लस या फिर 1000 भी गए हैं व्यूज। तो सर काफी अच्छा रिजल्ट आया है उसका। आप भी कंसिस्टेंट रहो, उसमें रील्स वायरल हो जाएंगी। जैसे अभी रोहित ने बताया था ना कि भाई हाँ भाई कंटिन्यू बना रहा हूँ, तो उन्होंने बताया 50 दिन तक कंटिन्यू। बस यही है कि आप कितने भी दिन बना रहे हो तो थोड़ी क्रिएटिविटी आनी चाहिए, थोड़ा अलग यूनिक चीज आनी चाहिए, अपना एक लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब करना आना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपकी रील्स वायरल हो जाएंगी। मैंने सेकंड टॉपिक में ये बोला था, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंटिन्यू रहो। 90 डेज कर दो, अब इसको 60 डेज कंप्लीट हो गया, 90 डेज तक कंटिन्यू रहो। फिर 90 डेज तक हो जाए ना, तो उसके बाद में कुछ अलग एक यूनिक चीज लाना, ड्रेसअप चेंज होना चाहिए, ठीक है। लाइफ स्टाइल, बैकग्राउंड, कहीं कैफे वगैरह पे चले गए, कोई रेस्टोरेंट पर चले गए, ऐसे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो तो सभी लोगों के डाउट्स वगैरह खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है।